श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 18 कार्यारंभ। प्रभुपाद का नया पड़ोस निकटवर्ती बोबरी जैसा गया गुजरा न था। यद्यपि ये निश्चित रूप से अनूठा भी न था। उनके स्टोरफ्रंट के ठीक सामने उस पार वाइजर ब्रदर्स तथा पेपर मेमोरियल्स की घुखली रोशनी से आलोकित प्रदर्शन खिड़कियों से मजार के पत्थरों की एक कतार दिखती थी। वाइजर ब्रदर्स से उतर के और सैम का भोजनालय था। उसके बाद 4 मंजिली AIR नामक प्राचीन इमारत थी। तब बेन जे हीरोइस के ऐतिहासिक स्तंभ, अधिकतर क्लब के पत्थर और अंत में श्वास का समसम घर था। अगले ब्लॉक में 43 नंबर पर घिसी हुई किंसब का सायवन फुटपाथ पर तना हुआ था, जहां प्रोविजन लैजा सैमसंग घर था। उसके बाद कास्मो पार्सल था और कुछ ब्लॉक और आगे जाने पर विलेज ईस्ट थिएटर का स्पष्ट दिखने वाला काली सफेद अक्षरों में लिखा साइन बोर्ड लगा था। स्टोरफ्रंट वाली गली में उसी और एक ब्लॉक आगे नेटिविटी का गिरजाघर था, जो एक तिमंजली पुरानी इमारत थी जिस पर नया नीला रंग पुता था और जिसकी शिखर पर सुनहरे रंग का क्रॉस लगा था। 6 मंजिला 26 एवेन्यू, जिसका सामने का बाहर हरे रंग की अग्नि बजाज सीढ़ी के ढका था। विशाल 9 मंजिले निकेर बुकर फायर फ्रूट गोदाम के सामने दबा खड़ा था। सेकेंड एवेन्यू पूर्वी मैनहट्टन के लिए यातायात का मुख्य मार्ग था और ह्यूस्टन तथा सेकेंड एवेन्यू के चौराहे पर लगे स्टॉप लाइट से ट्रकों, टैक्सियों तथा निजी वाहनों का तांता प्रभुपाद के दरवाजे से हर समय गुजरता रहता। बड़ी सवेरे से रात तक कारें सर्राटे से निकलती रहती, फिर ब्रेक लगाने की और सिरे से सिरा मिलाकर गाड़ी खड़ी करने की प्रतीक्षा की होड़ चलती रहती। भ्रूपु प्रचंड रूप से बजते रहते, गियर चरमाते रहते, इंजन गड़गड़ाते घरघराते रहते और फिर उनके सर्राटे से निकल जाने की आवाजें आती रहती। यातायात अत्यंत सघन और चित्ता विक्षेपकारी था। अभी सेकेंड एवेन्यू में वास्तव में 2 स्टोरफ्रंट से उत्तर वाला सिक्का डालकर चलने वाला धुलाई घर था और दक्षिण वाला कभी उपहारों की दुकान रहा था, किंतु अब खाली था। दोनों के प्रवेश द्वार सकेले थे। उनकी प्रदर्शन खिड़कियां बड़ी बड़ी थी, किंतु उनका रंग गंदला था। महिस्लेस गिव्स साइन बोर्ड के नीचे एक 6 फुट वर्गाकार की खिड़की थी, जिसमें कुछ सप्ताह पूर्व दियासलय की डिबिया प्रदर्शित की गई थी, जिन पर 30वें और 40वें दशकों के सिनेमा स्टार के चित्र अंकित थे। उपहारों की दुकान हाल में ही कहीं और चली गई थी और उसमें स्मृति के रूप में केवल माइसलेस गिफ्ट साइन बोर्ड बचा रहा था। दुकान की खिड़की के नीचे फुटपाथ में एक जोड़ी लोहे के दरवाजे थे, जिनसे तहखाने और भट्टी घर में ले जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां छिपी थी। इस विस्तृत फुटपाथ को विगत वर्षों में विभिन्न आकारों, नापों और विभिन्न समयों में तैयार किया गया था। इसके कुछ भागों में दरारें पड़ गई थी या वो धंस गए थे और इन दरारें और धंसे भागों में महीने धूल जम गई थी, जिनमें कांच के छोटे छोटे चमकते टुकड़े इकट्ठे हो गए थे। मोड़ पर आग बुझाने वाला पानी का एक बदरंग काला बब्बा था। दोनों स्टोरफ्रंट के प्रवेश द्वारों के बीचों बीच 26 नंबर के मकान का मुख्य प्रवेश द्वार था। ये प्रवेश द्वार मेल बॉक्स और सचारों से भरे एक उप कक्ष में खुला था और उसके बाद एक ताला बंद अंदर का दरवाजा था, जो एक बड़े हॉल में खुलता था, जिसमें से होकर सीढ़ियों पर या पीछे के आंगन तक जाया जा सकता था। इस उपहार दुकान की खिड़की की बाई और इसका सामने का प्रवेश द्वार था, जो काली लड़की का बना था और जिसमें आदम कद शीशा लगा था। ये दरवाजा लंबे संकेरे स्टोरफ्रंट की खुलता था, जो अब बिल्कुल वीरान था। भीतर दरवाजे के ठीक दाईं ओर एक चबूतरा था, जो प्रदर्शन खिड़की के नीचे तक फैला था और बैठने के लिए बिल्कुल उपयुक्त ऊंचाई पर था। वीरान अंधेरे कमरे के दूसरे सिरे पर 2 जंगली द्वार धुंधले शीशे की खिड़कियां थी, जो आंगन में खुलती थी। बाएं वाली खिड़की की बाईं और एक छोटा सा हौजा था, जो एक छोटी सी प्रसाधन कच्चे के बाहर लगा था। प्रसाधन कच्चे का द्वार स्टोरफ्रंट के सामने की ओर था। स्टोरफ्रंट के बाई दीवार का दरवाजा एक बड़ा मदद से जुड़ा था, जिससे होकर आंगन में जाया जाता था। आंगन कंक्रीट निर्मित ज्यामिति
टुकड़ों से गाड़ा गया था और उसकी चारों ओर झकड़ियों के उद्यान और ऊंचे वृक्ष थे। इसमें एक पिकनिक मेज, एक सीमेंट निर्मित चिड़ियों का स्नान घर था और खंबे पर बना एक चिड़ियाघर था और बीचों बीच झाड़ियों के 2 बगीचे थे। आंगन के उत्तर और दक्षिण में ऊंची दीवारें थी और उसके सामने और पीछे 2 खोलियां थी। ऊपर का खुला आसमान राहत प्रदान करता था। 26 सेकंड एवेन्यू के पिछवाड़े की इमारत से इस आंगन की और 2 मंजिले पर स्थित प्रभुपाद का कमरा था, जहां अब वो रह सकते थे, कार्य कर सकते थे और पूजा कर सकते थे। अपने बहुवर्य के मित्रों की सहायता से उन्होंने अपने नए घर को साफ कर लिया था और उसमें वो सुव्यवस्थित हो गए थे। पिछले कमरे में जो उनका ऑफिस था, उन्होंने दीवार के सहारे एक पतला गद्दा बिछा दिया था जो हाथी छाप वाली चादर से ढका था और इस गद्दे के सामने अपना धातु का बिना पेंट किया हुआ सूटकेस रख लिया था, जिससे वो डेस्क का काम लेते थे। इस डेस्क पर उन्होंने अपना टाइपराइटर जमा दिया था और उसकी दोनों ओर अपनी पुस्तकें तथा कागज रख लिए थे। यही उनका कार्य क्षेत्र बन गया था। केसरिया कपड़े में बंधी उनकी पांडुलिपियां, श्रीमद् भागवतम की प्रतियां और उनकी अल्प निजी वस्तुएं डेस्क के सामने की अलमारी में रखी थी। अपने आसन से लगी दीवार पर उन्होंने भगवान कृष्ण के चित्र से अंकित एक भारतीय कैलेंडर रखा था। चित्र में युवक कृष्ण बंसी बजा रहे थे और उनके ठीक पीछे एक गाय खड़ी थी। भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर खड़े थे, जो उनके पैरों के नीचे एक छोटी पहाड़ के मुड़े हुए शीर्ष भाग की तरह दिख रहा था। पूर्वी दीवार में 2 खिड़कियां थी, जिनसे होकर सवेरे की रंग बिरंगी सूर्य की किरणें अग्नि बचाव सीढ़ी के होकर फर्श पर पड़ती थी। दूसरे कमरे में एक सुंदर कॉफी की मेज की अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रभुपाद ने इसे अपनी वेदिका बना लिया। इस पर उन्होंने महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों का मढ़ा हुआ चित्र स्थापित किया। दीवारों पर चतुर्भुज भगवान विष्णु और अनंत शेषनाग के चित्र वाला एक भारतीय कैलेंडर लटकाया और बोबरी के आचार्य की भांति कपड़े टंगाने की रस्सी लगाई। दोनों कमरे ताजे रंगे गए थे और उनका फर्श साफ सख्त लड़की के तख्तों से निर्मित था। स्नान घर स्वच्छ और प्रयोग के योग्य था। संकरा सुसज्जित रसोई घर भी वैसे ही था। प्रभुपाद कभी कभी रसोई घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते और आंगन की दीवारें के पर निहारते। वो यहाँ अगले महीने के किराया दे सकने की किसी व्यवस्था के बिना ही चले आए थे। यद्यपि कार्ल माइक कैरोल, जेम्स बिल और अन्य लोगों ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु उनमें से कई के लिए उनके पास नियमित रूप से आना कष्टकर सिद्ध हो रहा था। परंतु उनका सद्भाव उनके प्रति बना रहा और उन्हें आशा थी कि नए लोग उनकी सहायता के लिए यहाँ आएंगे। उनके विचार से प्रभुपाद के अब तक के स्थानों में ये सर्वोत्तम था। वो यहाँ अधिक सुविधा अनुभव करते थे। पहला डैक्स में बिल स्वामी जी के नए स्थान का प्रचार करने लगा। लोअर ईस्ट साइड में परिवर्तन और मानवीय ईंधन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना न्यूयॉर्क का। प्रभुपाद के वहां पहुंचने के 300 वर्ष पहले वो पीटर स्टुरसेवेंट की जागीर का एक अंग था। टॉम्किंस वैश्विक पार्क आज का सीमा चिन्ह उस समय एक लवण कच्छ था, जिसे स्टुअर्टसेट का कच्चे या दलदल कहते थे। लोअर ईस्ट साइड सन 1840 ई में पहले झुग्गी झोपड़िया की बस्ती बना, जब आयरलैंड के आलू अकाल से विवश होकर हजारों आयरिश आप्रवासी यहाँ आए और बस गए। 2 दशक बाद ये आयरिश अमेरिका के अगले आप्रवासियों जर्मनों के लिए उदाहरण बन गए, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और वो न्यूयॉर्क नगर का सबसे बड़ा आप्रवासी समुदाय बन गए। इसके बाद पूर्वी यूरोप के पोल और यूक्रेन यहूदी आए और 19 ई तक लोअर ईस्ट साइड संसार में यहूदियों की सबसे घनी बस्ती का क्षेत्र बन गया। किंतु अगली पीढ़ी में जब यहूदी उपनगरों और आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने लगे, तो ये घनी बस्ती बिखरने लगी। इसके पश्चात 1950 के दशक में पोर्टोरिका द्वीप की गरीबी से तंग आकर वहां के हजारों लाखों आप्रवासियों के यहाँ ईस्ट हार्लेम से आने वालों की भीड़ लग गई। इनके बाद हार्लेम और बेडफोर्ड स्टुअर्टसेट से हब्सियों का आगमन हुआ। इन दोनों नए समुदाय के आप्रवासी पोलो और यूक्रेनियों के साथ साथ 2 वर्ग मील क्षेत्र में
सड़कों के किनारे चाले बनाकर बस गए, जिससे 1960 के दशक में लोअर ईस्ट साइड की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती का निर्माण हुआ। तत्पश्चात प्रभुपाद के आगमन के केवल कुछ ही वर्ष पहले लोअर ईस्ट साइड में एक भिन्न प्रकार के झुग्गी झोपड़ी निवासियों का उदय हो चुका था। यद्यपि इस अद्भुत घटना के कई समाज वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विश्लेषण किए जा चुके हैं, किंतु इसके कारण की अनंत व्याख्या नहीं हो सकी है कि पक्षियों की विशाल झुंड की भांति अथवा पशुओं के सहज ज्ञान प्रेरित आव्रजन की भांति इनका आव्रजन क्यों हुआ और कुछ ही वर्षों में वो फिर कहाँ गायब हो गए। पहले तो नवा आगंतुक में अधिकतर युवा कलाकार, संगीतज्ञ एवं बुद्धिजीवी थे, जैसा कि प्रभुपाद के बोबरी निवास के समय के हिप्पी। बाद में मध्य वर्ग के उपेक्षित तरुण आने लगे, क्योंकि निकटवर्ती ग्रीनविच विलेज की अपेक्षा यहाँ रहने का स्थान अधिक था और किराया कम था, इसलिए लोअर ईस्ट साइड में उनका जमघट होने लगा। किराया एजेंटों की बोली में उसका नाम ईस्ट विलेज हो गया। बहुत से तो रहने का स्थान खोजे बिना ही चले आए थे और उन्होंने चालू के बरामदों में अपने अड्डे जमा दिए थे। सस्ते किराए और स्वच्छंद जीवन की संभावना से आकृष्ट होकर वो मध्य वर्गीय अपेक्षित तरुण जो राष्ट्रव्यापी युवक आंदोलन के अग्रव्यूह का निर्माण करने वाले थे और शीघ्र ही जिन्हें प्रचार माध्यमों में हिप्पी नाम मिलने वाला था, अमेरिका के भौतिकवादी समृद्ध जीवन के विरोध में लोअर ईस्ट साइड की झुग्गी झोपड़ियों की जिंदगी बिताने भटक आए थे। नए किशोर भगोड़े मानो नरसिंह आह्वान पर बेस्क हिप्पियों से आ मिले। इन भगोड़ों के पीछे पुलिस आई, परामर्श आए, सामाजिक और कल्याण कार्यकर्ता आए, युवा छात्रावास तथा नस्ली दबाव के परामर्श केंद्र के लोग आए। सेठ मार्क प्लेस में नया हिप्पी व्यवसायिक केंद्र खुल गया, जहां पोस्टरों, रिकॉर्डों आदि की दुकानें, कला, बिथिया और पुस्तक भंडार स्थापित हो गए, जिनमें सिगरेट के कागजों से लेकर हिप्पियों के कपड़े एवं आध्यात्मिक प्रकाश तक सब कुछ मिल सकता था। हिप्पी लोग लोअर ईस्ट साइड की यात्रा अपने पूर्ववर्ती आप्रवासियों के समान इस पूर्ण विश्वास के साथ करते थे कि यही उनके रहने का उपयुक्त स्थान है। अन्य युग के यूरोपीय आप्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क की बंदरगाह समृद्ध तथा अवतार का प्रवेश द्वार था, क्योंकि उनकी दृष्टि अनंत मैनहट्टन के क्षितिज और इंस्टीट्यूट ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति पर लगी रहती थी। अब 1966 में अमेरिकी युवक अपनी अपनी आशाएं लेकर यहाँ जमघट लगा रहे थे और अपनी नवप्राप्त गृह भूमि लोअर ईस्ट साइड झुग्गी झोपड़े वाले प्रदेश पर दृष्टि गड़ाए थे। एक और हिप्पियों और दूसरी ओर पोर्टोरियो के पोडल तथा यूक्रेन से आए लोगों का सह अस्तित्व असुविधापूर्ण था। पहले से रहने वाला मूल समुदाय इन नव आगंतुक का विरोध करता था, क्योंकि वास्तव में वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य नहीं थे, जबकि मूल समुदाय को वही रहना था। वास्तविकता तो ये थी कि तरुण नव आगंतुक में से बहुत से उन आप्रवासी परिवार के थे जो मध्य वर्गीय अमेरिकनों के रूप में अपने आप को स्थापित करने की इच्छा कर चुके थे। जो भी हो, लोअर ईस्ट साइड में युवकों का ये आगमन उतना ही वास्तविक था जितना वहाँ पोर्टोरियो वासियों, पैदल वासियों या यूक्रेन वासियों का आप्रवासन था। यद्यपि दोनों के अभिप्राय बिल्कुल भिन्न थे। हिप्पी लोग अपने माँ बाप के भौतिक भोग, टेलीविजन और विज्ञापनबाजी के स्वाभाविक सुखों से विमुख हो चुके थे, जिनको मध्य वर्गीय अमेरिकन अपने जीवन का छेन भगर उद्देश्य बनाए हुए थे। अपने माँ बापों, शिक्षकों, धर्मोपदेशकों, जन नेताओं तथा प्रचार माध्यमों से उनका मोह भंग हो चुका था। वो वियतनाम में अमेरिकी नीति से असंतुष्ट थे। वो उन उग्र राजनीतिक आदेशों प्रति आकृष्ट हो रहे थे जो अमेरिका को एक ऐसे निर्दयी स्वतंत्रता शोषक दानव के रूप में उद्घाटित कर रहे थे, जिसे या तो अपने आप को सुधारना आवश्यक था या फिर नष्ट हो जाना था। और वो वास्तविक प्रेम, वास्तविक शांति, वास्तविक जीवन और वास्तविक आध्यात्मिक चेतना की खोज में लगे हुए थे। श्री प्रभुपाद के 26 सेकेंड एवेन्यू में आगमन की ग्रीष्म ऋतु तक
छठे दशक की महान युवा क्रांति के पहले मोर्चे का प्रवेश लोअर ईस्ट साइड में हो चुका था। यहाँ वो स्वतंत्र थे, सहज गरीबी में रहने के लिए स्वतंत्र थे और कला, संगीत, मादक द्रव्य सेवन और यौनाचार द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र थे। उन दिनों आध्यात्मिक खोज की चर्चा थी। LSD और marijuana जागरूकता के नए लोगों का द्वार खोलने वाली कुंजियां थी। प्राच्य संस्कृतियों और प्राच्य धर्म से संबंधित धारणाओं का बोलबाला था। वो नशीली दवाओं, योग, भ्रातृत्व या मात्र सचेतनता के माध्यम से किसी तरह आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर सकते थे। ऐसा माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दिमाग खुला रहे और अपने प्रत्यक्ष अनुभव तथा नशीली दवाओं से परिवर्तित चेतना के साथ साथ अपने ग्रहणशील उदार अध्ययन द्वारा अपना निजी सार्वभौम दर्शन विकसित करे। और यदि उनका जीवन निरुद्देशित प्रतीत हो रहा था तो कम से कम इतना तो था कि वो उस निरर्थक खेल से निकले हुए खिलाड़ी थे जिसमें खिलाड़ी भौतिक लाभों के लिए अपनी आत्मा बेच देता है और इस प्रकार इसी व्यवस्था का समर्थन करता है जो सड़ गल गए हैं। इस प्रकार 1966 में हजारों युवक लोअर ईस्ट साइड के सड़कों पर घूम रहे थे, मात्र नशे में रत या सन की नहीं। यद्यपि वो प्राय ऐसे होते थे, अपितु वो व्यवस्था तथा लाखों ठेठ अमेरिकनों द्वारा बिताए जाने वाले नीति प्रति के जीवन की संपूर्ण अवहेलना स्वरूप जीवन के चरम उतारों की खोज में थे। प्रभुपाद को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश इतने असंतुष्ट युवकों को जन्म दे सकता है। निस्संदेह इससे ये भी सिद्ध हो रहा था कि भौतिक समृद्धि जो अमेरिकी जीवन का प्रमुख लक्षण है, लोगों को सुखद नहीं बना सकी। प्रभुपाद ने अपने चारों ओर जो असंतोष देखा वो तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं था। नहीं झुंगी झोपड़ी की अवस्थाएं या युवा आक्रोश ही सर्व महत्वपूर्ण वास्तविकताएं थी। ये सार्वभौम असंतोष के लक्षण मात्र थे जिनकी एकमात्र औसत कृष्ण भावनामृत था। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति थी, किंतु उन्हें सार्वभौम समाधान दिखाई दे रहा था। लोअर ईस्ट साइड आने के पूर्व प्रभुपाद ने अमेरिका में युवा आंदोलन का कोई अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने इतने नव युवकों के बीच आने की कभी कोई विशेष योजना तक नहीं बनाई थी, किंतु कलकत्ता से चलने के बाद इन 10 महीनों में वो परिस्थितियों द्वारा या जैसा कि वो समझते थे कृष्ण की इच्छा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहे। वो अपने गुरु के आदेश से अमेरिका आए थे और कृष्ण की इच्छा से लोअर ईस्ट साइड आ पहुँचे। यहाँ भी उनका उद्देश्य वही था जो बोबरी में था या अपटाउन या भारत में था। वो अपने गुरु महाराज का आदेश और वैदेशिक दृष्टिकोण से बंधे हुए थे और ऐसा दृष्टिकोण जिस पर सन 1960 के दशक में होने वाले उग्र परिवर्तन का कोई असर होने वाला नहीं था। अब यदि ऐसा हुआ कि अमेरिका के सांस्कृतिक वातावरण में घटित कुछ परिवर्तनों के कारण वो युवक उनके प्रति अधिक ग्रहणशील हो तो उसका स्वागत होगा और वो भी कृष्ण की इच्छा से होगा। वास्तव में कलियुग के अशुभ प्रभाव के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस समय आध्यात्मिक परिष्कार के लिए निष्कृष्टतम था। हिप्पी क्रांति हो चाहे ना हो और स्टिल प्रभुपाद वैदिक संस्कृति के जड़े एक ऐसे देश में जमाने का प्रयत्न कर रहे थे जो उसे कहीं अधिक पराया था, जहाँ उनके पूर्ववर्ती किसी आध्यात्मिक गुरु ने प्रयत्न किया था। अतः प्रभुपाद अनुमान लगाते थे कि उनका कार्य अत्यधिक कठिन होगा। फिर सामान्य रूप से इस बुरे युग में भी प्रभुपाद लोअर ईस्ट साइड में आगमन के पहले ही अमेरिकी समाज में उस कलयुगी संस्कृति के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह के झटके उठने लगे थे, जिसे नव युवकों के झूठ लोअर ईस्ट साइड की गलियों में सामान्य जीवन से परे के विकल्पों और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज में घूमने लगे थे। अपनी रूढ़िबद्ध भौतिकतावादी पृष्ठभूमि से छूट बिछड़ते हुए और अब न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एकीकृत हुए युवक वही थे जिनसे संयोग से, स्वेच्छा से या दैवी विधान से स्वामी जी के स्टोफ्रेट में कीर्तन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का उपहार पाने वाले भक्त मंडली का निर्माण होना था।
स्वामी जी के आगमन पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। पड़ोसी कहते कि किसी नए व्यक्ति ने लाड़ी की बगल वाली उपहार दुकान ले ली है। अब खिड़की में एक विचित्र चित्र दिखाई देता, किंतु कोई नहीं जानता था कि उसका तात्पर्य क्या था। कोई राहगीर देखता कि खिड़की पर भागवत गीता की कक्षा की सूचना देने वाला एक कागज का टुकड़ा चिपका था। कुछ लोग उसे पढ़ने के लिए रुक जाते थे, पर किसी की समझ में नहीं आता था कि इसका अर्थ क्या था। वो नहीं जानते थे कि भगवत गीता क्या थी, और जो थोड़ी से लोग जानते भी थे वो यही सोचते कि हो सकता है कि ये योग की पुस्तकों का भंडार हो या इसी तरह की कोई अन्य चीज हो। पड़ोस के पोर्टरिकवासी खिड़की में हार्वे कोहेन के चित्र को देखते और बिना कुछ कहे चले जाते। बगल के मोबिल गैस स्टेशन के मैनेजर को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वहाँ कौन आया है। इससे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। सड़क की दूसरी ओर कब्र के पत्थर विक्रेताओं और ठेकेदारों को भी कोई परवाह नहीं थी, और उधर से गुजरने वाली असंख्य कारों और ट्रकों के ड्राइवर के लिए तो स्वामी जी के स्थान का अस्तित्व ही नहीं था। किंतु उसके इर्द गिर्द ऐसे युवक थे जिन्हें चित्रों से कौतूहल होता था, और जो खिड़की के पास ये पढ़ने के लिए जाते थे कि कागज के छोटे टुकड़े पर क्या लिखा है। कुछ को तो भगवत गीता के बारे में जानकारी भी थी। यद्यपि भगवान चैतन्य और नर्तकों के चित्रों के संगीत वो नहीं समझ पाते थे। कुछ ने सोचा क्यों ना स्वामी भक्ति वेदांत की कक्षाओं में चलकर इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करे। जुलाई 1966 होवर्ड हिलर अपने मार्ट स्ट्रीट के कमरे से हड़बड़ी में 5th स्ट्रीट स्थित अपने मित्र के घर की ओर जा रहे था, जो एक शांत स्थान था और जहां उसे कुछ शांति मिलने की आशा थी। वो मार्ट स्ट्रीट से हुस्टन स्ट्रीट पहुंचा। बाएं मुड़ा और बोबरी के पार भारी यातायात और मार्ग अवरुद्ध करने वाले लावारिसों को लागता हुआ पूर्व दिशा में सेकेंड एवेन्यू की ओर चलने लगा। होवर्ड बोबरी पार करने के बाद सेकेंड एवेन्यू के ठीक पहले मैंने देखा कि स्वामी जी हंसा मुख मुद्रा में फुटपाथ पर टहलते चले जा रहे थे। वो अपना सिर ऊपर उठाए हुए थे और उनका हाथ माला की थैली में था। वो मुझे किसी बहुत परिचित चलचित्र के सुप्रसिद्ध अभिनेता जैसे लगा। वो चिर युवा प्रतीत होते थे। वो सन्यासी के परंपरागत केसरिया वस्त्र और विचित्र सफेद नुकीली जूते पहने थे। हुस्टन की ओर से आते हुए वो मुझे ऐसे लगे मानो अलादीन के चिराग से अकस्मात जिन्न निकल आ हो। 26 वर्षीय होबर एक लंबा विशालकाय पुरुष था। उसके बाल लंबे और काले थे, दाढ़ी घनी थी और वो काले फ्रेम वाला चश्मा पहने था। वो चौहाई स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का शिक्षक था और हाल ही में भारत की यात्रा से लौटा था, जहां वो एक सच्चे गुरु की खोज में लगा रहा था। प्रभुपाद ने होवर को देखा और वो दोनों एक साथ रुके गए। होवर के मन में जो पहला प्रश्न उठा वो उसने पूछा, क्या आप भारत से आए हैं? प्रभुपाद मुस्कुराए, ओह हाँ, और तुम? होवर्ड, मैंने कहा नहीं, किंतु मैंने बताया कि मैं हाल ही में भारत से लौटा था और उनके देश और हिंदू दर्शन में मेरी बहुत रुचि थी। उन्होंने बताया कि वो कलकत्ता से आए थे और न्यूयॉर्क में लगभग 10 महीने से रह रहे थे। उनके नेत्र एक शिशु के नेत्र जैसे स्वच्छ और स्नेहपूर्ण थे, और हुस्टन स्ट्रीट में गरजते और घर घर आते भागते हुए ट्रकों के समक्ष खड़े होने पर भी उनसे ऐसी शीतल शांति फूट रही थी जो उनके आसपास की कोहल पूर्ण महानगरी से परे किसी वस्तु में अचल भाव से स्थापित थी। होवर्ड उस दिन अपने मित्र के घर नहीं गया। वो मार्ट स्ट्रीट में अपने घर अपने सहवासी मित्रों कीथ और वाली के पास लौट गया और उनसे और हर एक से जिसे वो जानता था उस गुरु के संबंध में बताया जो उनके बीच अज्ञात कारणों से प्रकट हुए थे। कीथ और होवर्ड भारत हो आए थे। अब वो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक दर्शनों में तल्लीन थे और उनके मित्र उनके पास आते थे और आत्मबोध के संबंध में वार्तालाप किया करते थे। 18 वर्षीय चक बार्टिन उनके यहाँ नियमित रूप से आता था। चक अटारी का दरवाजा ज्यों ही खुलता कि हजारों तिल चटे काकरोच लकड़ी में घुसकर गायब हो जाते। इतनी गंध निकलती कि आदमी गिर पड़े। इसीलिए कीथ उस स्थान की सफाई करने और कुछ लोगों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहा था। वही कीथ होबर और कुछ अन्य लोग मिलकर किराया दे रहे थे। किसी विकल्प के अभाव में वो अपने आध्यात्मिक जीवन की समृद्धि के लिए LSD का उपयोग कर रहे थे। वास्तव में हम सभी ध्यान में
सहायक के रूप में नशीले दवाओं का उपयोग कर रहे थे। जो भी हो, ओइली, होवर्ड और कीथ किसी सिद्ध आध्यात्मिक गुरु की खोज में थे, जैसा कि हम सब थे। होवर्ड को अपनी आध्यात्मिक खोज का पूर्वी दर्शन और धर्म पर पुस्तकें पढ़ने, बहुत सी धूप एवं मोमबत्तियां जलाने तथा ध्यान में सहायता के लिए गांजा, पीयूष और एलएसडी के उपयोग का स्मरण था। वास्तव में ध्यान की अपेक्षा नशीली दवाओं का नशा अधिक था। ध्यान तो हमारी उत्तेजित अवस्था को हमारी पढ़ाई से संबंधित करने का शिष्ट नाम मात्र था। 19 वर्षीय कीथ, जो दक्षिण के एक वैश्विक पादरी का लड़का था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में पीएचडी का छात्र था। वो दक्षिणी संयुक्त राज्य में पुनरुत्पादक का विकास विषय पर अपना शोध प्रबंध लिख रहा था। पूरा पतलून, चप्पलें और टी शर्ट पहने हुए वो मान स्ट्रीट की मंडली का गुरु जैसा लगता था। वही अपने तीसरे दशक में था। वो फटे पुराने कपड़े पहने, दाढ़ी रखे हुए, प्रबुद्ध एवं बौद्ध साहित्य में सुशिक्षित था। वो सेना में रेडियो इंजीनियर रह चुका था और अपने कच्चे सहवासियों की तरह इस समय बेकार था। वो एलन वार्स, हरमन हेस और अन्य लेखकों की कृतियों का अध्ययन कर रहा था, आत्मबोध के विषय में बातें करता था और एलएसडी का सेवन करता था। भारत में होवर्ड और कीथ हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस एवं अन्य पवित्र नगर देख आए थे। वो भारतीय मंदिरों के दर्शन कर चुके थे, भांग का स्वाद जान चुके थे और पेचिश के शिकार रह चुके थे। एक दिन शाम को कलकत्ता में उन्होंने साधुओं का एक समुदाय देखा था, जो मंजीरे बजाता हुआ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहा था। अनेक पाश्चात्य निवासियों की भांति होवर्ड और कीथ के लिए भी भारतीय दर्शन का सार शंकर का निर्गुण अद्वैतवाद था, जिसके अनुसार निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त से सब कुछ मिथ्या है। उन्होंने ऐसे ग्रंथ खरीदे थे जिनमें लिखा था, आप अपनी श्रद्धा भक्ति जिस प्रकार भी व्यक्त करें, वही प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्ग है। आप तीनों कच्चे सहवासी होवर्ड, कीथ और ओइली विभिन्न दर्शकों को मिलाकर अपना निजी मिश्रण तैयार करने लगे। होवर्ड हिटमैन, एमसन, थोरो या ब्लेक से कुछ अंश मिलता, कीथ बाइबिल के कुछ संदर्भों को प्रस्तुत करता और ओइली बौद्ध ज्ञान से कुछ अंश उसमें मिला देता, और वो सब टिमोथी लियरी, थॉमस ए केम्पिस और अन्य अनेकों के विषय में बातें करते रहे थे। उनका ये निजी दर्शन उस समय नए सिरे से पूर्ण मूल्यांकन का विषय बन जाता, जब उनमें से किसी को एलएसडी के प्रभाव में नई ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि की अनुभूति होती। यही वो मंडली थी जिसके पास उस दिन जुलाई में होवर्ड लौट कर आया था। उत्तेजित अवस्था में उन लोगों को स्वामी जी के विषय में बतलाया कि वो कैसे दिखते थे और उन्होंने क्या कहा था। होवर्ड ने बतलाया कि किस तरह एक साथ खड़े होने और बातें करने के बाद स्वामी जी ने उसे निकट में ही सेकेंड एवेन्यू स्थित अपने स्थान का उल्लेख किया था, जहां वो कुछ कक्षाएं चलाने की योजना बना रहे थे। होवर्ड में उनके साथ कोने तक गया। उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रीट के बीच एक छोटी स्टोरफ्रंट इमारत की ओर संकेत किया, जो मार्विल स्टेशन के बगल में थी। ये कुतूहलपूर्ण वस्तुओं की दुकान रह चुकी थी और किसी ने उसकी खिड़की पर मैचलेस गिल्ड शब्द लिख रहे थे। उस समय में इसका अनुभव नहीं कर सका कि वे शब्द किस तरह भविष्यवाणी जैसे थे। क्या ये अच्छा स्थान है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मेरी समझ में से है। मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था कि वो अपनी कक्षाओं में क्या देने जा रहे थे, किंतु मैं यहाँ जानता था कि मेरे सभी मित्र ये जानकर प्रसन्न होंगे कि एक भारतीय स्वामी हमारे पड़ोस में रहने आ रहे थे। बात फैली गई। यद्यपि कार्ल, एयरजेंस और कुछ अन्य लोगों के लिए बुबरी तथा चाइना टाउन से यहाँ तक आना सरल न था, क्योंकि उनके पास और बहुत से काम थे। उनमें से एक राय डूवर्स, जो 25 वर्ष का था और कार्मिक पुस्तकें लिखता था, बुबरी में प्रभुपाद से मिल चुका था और जब उसमें स्वामी जी के नए स्थान के बारे में सुना तो उसकी इच्छा उनसे मिलने की हुई। जेम्स ग्रीन और बिल एस्ट्रिन स्वामी जी को भूले नहीं थे और वो भी वहां आना चाहते थे। पैराडॉक्स भोजनालय अभी भी एक जीवंत संबंध सूत्र बना था और अभिरुचि रखने वाले नए लोगों को आकृष्ट करता रहता था। अन्य लोग भी, जैसे स्टीफन ग्वावरी ने खिड़की पर स्वामी जी का नाम पढ़ते देखते थे। स्टुअर्ट की अवस्था 26 वर्ष की थी। वो नगर के कल्याण विभाग में काम करता था। एक दिन जब दोपहर के भोजन के अवकाश में वो पीक्स स्ट्रीट एवं
सेकेंड एवेन्यू पर स्थित कल्याण कार्यालय से घर जा रहा था तो उसने खिड़की पर लगा स्वामी जी का नाम पट्टा देखा। वो उन दिनों गीता का एक सस्ता संस्करण पढ़ रहा था और उसने मन में निश्चय किया कि वो स्वामी जी की कक्षा में जाएगा। उस दिन होवर्ड ने भी, जब वो स्टोफेट के सामने स्वामी जी के साथ खड़ा था, खिड़की पर लगी उनकी छोटी सी नाम पट्टिका देख ली थी। भागवत गीता पर व्याख्यान एक वेदा स्वामी सोम, बुध तथा शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे सायंकाल। क्या तुम अपने मित्र को लाओगे? प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, होवर्ड ने वादा किया था। सोमवार को संध्या समय। ग्रीष्म ऋतु की संध्या को गर्मी थी और स्टोरफ्रंट में पीछे की खिड़कियां और सामने का दरवाजा पूरे खुले थे। बहुत से युवक, जिनमें कुछ काली डेनिम की पतलूने और चौड़ी धूमिले पट्टियों वाली खुले बटन की खेल की कमीजें पहने थे और जिन्होंने अपने पुराने जूते सामने के दरवाजे पर उतार दिए थे, अब फर्श पर बैठे थे। इनमें से अधिकतर लोअर ईस्ट साइड से आए थे और यहाँ पहुँचने में किसी को कोई विशेष तकलीफ नहीं उठानी पड़ी थी। वो छोटा सा कमरा खाली था। उसमें ना कोई चित्र था, ना सामान था, ना कालीन था, ना कोई कुर्सी ही थी। केवल कुछ सादी चटाई बिछी थी। कमरे के बीच छत से केवल एक बल्ब लटका रहा था। 7 बजे थी और लगभग 1 दर्जन लोग एकत्र हो चुके थे। तब स्वामी जी ने एकाएक एक तरफ का दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। वो कोई कमीज नहीं पहने थे और जो केसरिया वस्त्र उनके शरीर को आवश्यक किए था, उसने उनकी बाहों और बच्चे स्थल के कुछ भाग को खुला छोड़ दिया था। उनका रंग चिकना सुनहरा था। अपने मुंडित सिर, लंबे कान और गंभीर मुद्रा के कारण वो ध्यानमग्न वृद्ध की प्रतिमा की भांति दिख रहे थे। वो वृद्ध थे, फिर भी उनकी भंगिमा सीधी, अनंथक और तेजमय थी। उनका ललाट पीली मिट्टी के वैष्णव तिलक से अलंकृत था। उन्होंने बड़ी दाढ़ी वाले होवर्ड को पहचान लिया और वो मुस्कुराए। तुम अपने मित्र को लाए हो? हाँ, होवर्ड ने अपनी ऊंची गूंजने वाली वाणी में कहा। वो बहुत अच्छा। प्रभुपाद ने अपने सफेद जूते उतार दिए और वो एक पतली चटाई पर बैठ गए। श्रोता मंडली की ओर उन्मुख होकर उन्होंने संकेत किया कि सभी लोग बैठ जाए। कई पीतल के मंजीरों की जाड़ों का वितरण करके उन्होंने संपेचे में ताल का प्रदर्शन किया। 1 2 3 वो मंजीरे बजाने लगे। उसमें आश्चर्यजनक घनघनों की ध्वनि निकलने लगी। उन्होंने गाना आरंभ किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब श्रोताओं की बारी आई। कीर्तन करो, उन्होंने कहा। कुछ पहले से जानते थे, दूसरों ने धीरे धीरे सीखा और कुछ आवर्तनों के बाद सब एक साथ कीर्तन करने लगे। इनमें से अधिकतर युवक और वहां उपस्थित थोड़ी सी युवतियां कभी न कभी विशिष्ट चेतना के नवीन संसार की खोज में आध्यात्मिक यात्रा कर चुके थे। वो निडर होकर तथा अंधाधुंधा इलएस्पियोट और इंद्रजालिक नवा के जीवन के भयवर्जित सागर में प्रविष्ट हो चुके थे। चेतावनियों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने हर खतरा मोड़ लेकर ऐसा किया था। फिर भी उनका साहस सो की अतिरिक्त दिशाओं को खोजने, सामान्य स्थिति से आगे बढ़ जाने का उनका अक्षुब्ध प्रशंसा के योग्य था। भले ही वो ये न जानते हो कि आगे क्या था अथवा वो सामान्य जीवन की सुविधाएं पुनः प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। जो भी हो, उन्हें जिस भी सत्य की प्राप्ति हुई हो, वो अतृप्त रहे थे और वो जिस भी संसार में पहुँचे हो, वो युवा आध्यात्मिक यात्री बार बार लोअर ईस्ट साइड को लौटते रहते थे और वो हरे कृष्ण मंत्र के बाण गिले रहे थे। जब स्वामी जी के मंजीरों और उनकी सुरीली बाणी से कीर्तन एकाएक छलक उठा तो उन्हें तत्काल अनुभव हुआ कि ये तो कोई बहुत दूर तक पहुंचने वाली वस्तु है। उन्हें बात यात्रा का ये अच्छा अवसर प्रतीत हुआ और वो स्वेच्छापूर्वक उसके साथ प्रभावित होने लगे। वो अपने मनो की समर्पित करने और कीर्तन का जो मूल्य था उसके सीमाओं का अनुसंधान करने को तत्पर हो गए। उनमें से अधिकतर कीर्तन मंत्र का संबंध रहस्यमय उपनिषदों का और गीता से पहले ही जोड़ चुके थे, जिनसे उन्हें रहस्यमय शब्दों में आह्वान मिला था। शाश्वत चेतना मोह निवारक, किंतु उन्होंने सोचा ये भारतीय मंत्र चाहे जैसा हो
आने दो, इसकी तरंगे हमें दूर ऊंचाई तक ले जाए। हम इसे ग्रहण करें, इसके प्रभाव का स्वागत करें, इसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े इसे आने दो। कीर्तन बहुत सरल और स्वाभाविक लग रहा था। ये मधुर था और इससे किसी को कोई क्षति होने वाली नहीं थी। स्वयं अपने ढंग का ये अभूतपूर्व था। अपने आंतरिक भाव बेस में कीर्तन करते हुए प्रभुपाद ने अपनी बहुरंगी भक्त मंडली की ओर देखा। वो अब एक नई दुनिया में कार्यारंभ कर रहे थे। मंजूरी की ध्वनि के साथ हरे कृष्ण मंत्र का सुर अनुदेशन और अनुमगन के आधार पर बढ़ता गया, जिसे वो संध्या परिपूर्ति हो गई। कुछ पड़ोसी नाराज हुए। पोर्टोरिकन बच्चे मुग्ध होकर दरवाजे और खिड़की पर इकट्ठे होकर झांकने लगे। गोधूली बेला का आगमन हुआ। वो प्रार्थना विदेशी थी, फिर भी कोई भी देख सकता था कि एक स्वामी जी उस पुरातन प्रार्थना को ईश्वर की प्रशंसा में गा रहे थे। वो ना तो राग था न जाज। स्वामी जी एक पवित्र पुरुष थे जो धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे, किंतु मिश्रण विचित्र था। एक वृद्ध भारतीय स्वामी एक प्राचीन मंत्र का कीर्तन कर रहे थे और स्टोरफ्रंट में भरे हुए तरुण अमेरिकी हिप्पी उनके साथ उसको गा रहे थे। प्रभुपाद गाए जा रहे थे। उनका घुटा हुआ सिर ऊंचे उठा हुआ और एक ओर को कुछ झुका था। उनका शरीर भावावेश में कुछ कुछ कांप रहा था। वो पूरे विश्वास के साथ शुद्ध भक्ति में तल्लीन मंत्र के कीर्तन की अगवानी करते जा रहे थे और तरुण उनका अनुसरण कर रहे थे। उधर से गुजरने वाले अधिकाधिक लोग स्टोरफ्रंट की खिड़की और खुले दरवाजे की ओर आकृष्ट होते रहे। कुछ ने उपहास किया, किंतु कीर्तन जोरों पर था। कीर्तन की ध्वनि में मोटर कारों के हॉर्न भी खो जाते थे। ऑटो इंजनों के स्पंद और ट्रकों की खटखटाहट जारी थे, किंतु अब वो बहुत दूर लगते थे। किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता था। खाली कमरे में बिजली के धुंधले प्रकाश के नीचे एक जन समुदाय अपने नेता का अनुसरण करता हुआ कीर्तन कर रहा था, जो एक मंद हिचक भरे समूह गान से क्रमशः आगे बढ़ता हुआ सूर्य के लगभग सामंजस्य में बदला रहा था। वो ताली बजा रहे थे और वो गा रहे थे और उसके रहस्यों को जानने की आशा में उसमें सब कुछ मिलता जा रहे थे। स्वामी जी केवल 5 मिनट का नमूने का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इस समय वो उनका नेता और अज्ञात लोग के मार्गदर्शक बने थे। होबर्ट और की का कलकत्ता में थोड़ी देर तक दास्ता पड़ा था, उसे वो बेगान ही रह गए थे। इस तरह का कीर्तन और वो भी लोअर ईस्ट साइड के मध्य, जिसमें उनका मार्गदर्शन एक सच्चा स्वामी कर रहे हो, उनके सामने इसके पहले कभी नहीं हुआ था। उनके मनों में आध्यात्मिक आकांक्षाएं थी कि वो ईश्वर का साक्षात दर्शन करेंगे, हिंदू उपदेशों में वर्णित स्वप्न चित्र और दिव्य दृश्य देखेंगे और उनकी मान्यता थी कि वो नितांत निर्गुण प्रकाश है। प्रभुपाद का सामना इस तरह के एक समुदाय से बोबरी में हो चुका था और वो समझ रहे थे कि ये समुदाय इस मंत्र को ना तो समुचित अनुशासित सम्मान दे रहा था, ना ज्ञानपूर्वक उसे ग्रहण कर रहा था, किंतु उन्होंने उसे अपने ढंग से कीर्तन करने दिया। समय के साथ आध्यात्मिक ध्वनि के प्रति उनमें समर्पण का भाव आएगा। उनकी परिशुद्ध और हरे कृष्ण मंत्र के गायन और श्रवण से उन्हें आत्मा ज्ञान तथा आनंद का अनुभव होगा। उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। कीर्तन से सारा संसार पीछे छूट गया था, किंतु लोअर ईस्ट साइड उधर ही पुनः दौड़ा पड़ा। दरवाजे पर खड़े बच्चे चहकने और हंसने लगे। कारों और ट्रकों की खटखटाहट फिर सुनाई देने लगी और पास के एक घर से आवाज आई कि शांत रहे। 7:30 बज चुके थे। आधा घंटा बीत गया था। अब आज हम चौथा अध्याय आरंभ करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। उनका व्याख्यान बहुत प्रारंभिक है, फिर भी अशांत युवकों के लिए वो अत्यंत दार्शनिक है। कुछ तो उसे बिल्कुल नहीं समझ सकती और स्वामी जी के प्रथम शब्द सुनते ही उदंडता से खड़े हो जाते हैं। सामने के दरवाजे पर अपने जूते पहनते हैं और सड़क में लौट जाते हैं। अन्य युवक गायन बंद होते ही बाहर चले गए हैं। तब भी अब तक के समुदाय में ये उनका सर्वोत्तम समुदाय है। बोबरी की मंडली में से कुछ उपस्थिति है। मार्ट स्ट्रीट के लड़के आए हैं और वो विशेष रूप से एक गुरु की तलाश में है। उपस्थिति समुदाय में से बहुत से गीता पढ़ चुके थे और उसे सुनकर ये स्वीकार करने में उन्हें गर्व का अनुभव नहीं होता कि वो उनकी समझ में नहीं आई।
उनके दरवाजे के बाहर ये एक अन्य गर्म और शोरगुल से भरी जुलाई की संध्या है। बच्चे गर्मी के अवकाश पर है और वो अंधेरा होने तक सड़क में रुके रहते हैं। पास ही एक बड़ा सा कुत्ता भौंक रहा है, भौ भौ भौ। यातायात से निरंतर शोर हो रहा है। खिड़की के ठीक बाहर छोटी लड़कियां चीख रही है। इन सब के कारण व्याख्यान देना कठिन हो रहा है। बच्चों यातायात और कुत्तों से उत्पन्न व्यवधान के बावजूद वो दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। यदि वो बंद मिलता है तो वो कहते हैं ये बंद क्यों है, लोग भीतर आ सकते हैं। वो निर्भीक भाव से संस्कृत उदाहरण देते हुए अपनी श्रोता मंडली को बांधे हुए और अपने अत्यावश्यक संदेश को समझाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि निरंतर भौ भौ की कर्कश ध्वनि उनके प्रत्येक शब्द से स्पर्श करती रहे। स्पेन की चुड़ैल की तरह ई आ एक ही ध्वनि में चीखती हुई लड़कियां सारे ब्लॉक को अशांत बना देती है। दूर अपनी खिड़की से एक व्यक्ति चिल्लाता है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। प्रभुपाद उनसे कहो कि शोर ना करे। राय मंदिर में बैठे लड़कों में से एक, वो व्यक्ति अब बच्चों का भगा रहे हैं। प्रभुपाद हाँ, ये बच्चे बेबखान उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे कहो। राय हाँ, वो व्यक्ति उन्हें अभी यहाँ से भगा रहा है। प्रभुपाद वो शोर कर रहे हैं। राय हाँ, वो उन्हें अब भगा रहा है। वो व्यक्ति बच्चों को दूर भगा देता है, किंतु वो फिर लौट आएंगे। आप बच्चों को सड़क से हटा नहीं सकते, वो वहीं रहते हैं और उस बड़े कुत्ते का भौंकना कभी बंद नहीं होता। और कारों को कौन बंद कर सकता है? कारों तो वहाँ हर समय होती है। प्रभुपाद कारों का प्रयोग एक उदाहरण देने के लिए करते हैं। जब सेकेंड एवेन्यू पर कोई कार छीन भर के लिए हमारी दृष्टि में आती है तो निश्चय ही हम ये नहीं सोचते कि हमारे देखने के पहले उसका अस्तित्व नहीं था या हमारे दृष्टि से ओझल होते ही उसके अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी। उसी तरह जब कृष्ण इस लोक से दूसरे लोक चले जाते हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अब उनका अस्तित्व नहीं रह गया। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है, वास्तव में वो केवल हमारे बाहर गए हैं। कृष्ण और उनके अवतार इस भौतिक दृष्टि के असंख्य ब्रह्मांडों के अनंत लोकों में निरंतर प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। प्रभुपाद के एक एक शब्द बोलने के बीच सुर करती हुई कारें हमेशा भागती रहती है। दरवाजा खुला है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्फाल्ट, गड़गड़ाती टायरों और निरंतर यातायात की लहरों की नदी के तट पर आसीन है। वो वृंदावन में यमुना के किनारों से बहुत दूर चले आए हैं, जहाँ युगों से महान ऋषि और मुनि कृष्ण भावनामृत की चर्चा करने के लिए एकत्र होते रहे हैं, किंतु उनके श्रोता इस दृश्य के मध्य यहाँ रहते हैं। इसलिए वो सेकेंड एवेन्यू के यातायात रूपी उमड़ती नदी के तट पर चिर नवीन संदेश का उद्घोषण करने यहाँ आए हैं। वो अब भी उसी बिंदु पर बल दे रहे हैं। आप कृष्ण भावना भावित होकर जो कुछ करते हैं वो कितना भी कम क्यों ना हो, आपके लिए अनंत कल्याणकारी है। अप टाउन या बोबरी की अपेक्षा वो अब और भी अधिक आग्रह के साथ अपने श्रोताओं को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को अपनाने और भक्त बनने को आमंत्रित कर रहे हैं। वो उन्हें विश्वास दिलाता है अर्जुन की भांति कोई भी कृष्ण का भक्त और सखा बन सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि भगवान चैतन्य के प्रमुख शिष्य समाज के तथाकथित पतितों में से थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने आध्यात्मिक प्रकार में सर्वोच्च स्थान पर नियुक्त किया। यद्यपि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, शर्त यह है कि वो कृष्ण विज्ञान को जानता हो। ये भगवत गीता कृष्ण विज्ञान है और यदि कोई इसे पूर्ण रूप से जानता है तो वो आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। और हरे कृष्ण का ये दिव्य स्पंद हमारे मन रूपी दर्पण के मैल को साफ करके हमारी सहायता करेगा। हमने अपने मन में भौतिकता की मैल जमा कर रखी है। जिस तरह सेकेंड एवेन्यू में मोटर कारों की लगातार यातायात से हर वस्तु पर मैल बैठती रहती है, उसी तरह हमारे सांस्कृतिक कार्यकलापों के हेर फेर से हमारे मनों पर भौतिकता की कुछ मैल इकट्ठी होती जाती है।
इसीलिए हम वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। इत एवं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे के दिव्य ध्वनि के स्पंदन की इस प्रक्रिया से ये मैल धुल जाएगी और जीव ही ये मैल साफ हो जाएगी। आप चेतन आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक वैज्ञानिक स्थिति को उसी तरह देख सकेंगे जैसे अपना सुंदर चेहरा सूर्य दर्पण में देख सकते हैं। संस्कृत भाषा में कहा गया है, भव महादेव वाग ने इसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा था। आपने महाप्रभु चैतन्य का चित्र सामने की खिड़की में देखा है, वो नित्य और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या पाप कर्म कर रहा था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सूर्य में पूर्ण ना हो सके, किंतु यदि वो सेवा करने लगता है तो वो शुद्ध बन जाएगा। एकाएक बुबरी का एक लावारिस सीटी बजाता और शराबी जैसा चिल्लाता हुआ प्रवेश करता है। श्रोता मंडली में बैठी रहती है, उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। शराबी, आप कैसे है? मैं अभी लौट जाऊंगा, मैं एक दूसरी चीज लाया हूँ। प्रभुपाद, गड़बड़ी मत करो, बैठ जाओ, हम गंभीर चर्चा कर रहे हैं। शराबी, मैं उसे वहाँ रख दूंगा, एक गिरिजा घर में, ठीक है ना? मैं तुरंत लौट जाऊंगा। वो व्यक्ति सफेद बालों, छोटी भूरी दाढ़ी वाला है। उसके कपड़े मैले कुचले हैं, उसकी गंध सारे मंदिर में फैल जाती है, किंतु वो अचानक झुककर दरवाजे से बाहर निकल जाता है और गायब हो जाता है। भक्ति वेदांत कीचक मुस्कुराते हैं और फिर तुरंत अपना व्याख्यान आरंभ कर देते हैं। एवं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या कर रहा था। यदि वो कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है, हरे कृष्ण का कीर्तन और भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो ये समझना चाहिए कि वो संत है, वो संत स्वभाव पुरुष है। अपि चेतु दुराचारो, इसकी चिंता ना करे यदि विगत संसर्गों के कारण उसमें कुछ बाह्य अनैतिक आदतें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरह व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए और तब धीरे धीरे जीव जीव वो कृष्ण भावना मृत की प्रक्रिया का पालन करता जाएगा, वो संत पुरुष बन जाएगा। आदत दूसरा स्वभाव कैसे बन जाती है, इस विषय में एक कहानी है। एक चोर था और वो कुछ मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा पर गया। जब रात में अन्य सब सो रहे थे तो क्योंकि उसका स्वभाव रात में चोरी करने का था, वो उठा और किसी का सामान चुराने लगा। किंतु तब उसे विचार आया, ओह, मैं तीर्थ यात्रा के लिए इस पवित्र स्थान में आया हूँ, तो फिर आदत बस में चोरी कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए उसने एक का थैली उठाया और उसे दूसरे के स्थान पर रख दिया और रात भर वो यात्रियों के थैले के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता रहा। किंतु विवेक बस क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर था, उसने सचमुच किसी की कोई चीज ली नहीं। इसलिए जब भी सवेरे लोग उठे और उन्होंने चारों ओर देखा तो वो बोले, मेरा थैली कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देता। और दूसरे आदमी ने कहा, मुझे मेरा थैली दिखाई नहीं देता। तब वो एक कहा, ओ, आपका थैली वहाँ है। इस तरह वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ। उन्होंने सोचा, मामला क्या है, ये सब कैसे हुआ? तब चोर उठा और उसने सभी मित्रों को बताया, प्रिय सज्जनों, मैं व्यवसाय से चोर हूँ और चूंकि मेरी आदत रात में चोरी करने की है, इसलिए मैं आपने आपको रोक नहीं सका। किंतु मैंने सोचा, मैं यहाँ पवित्र स्थान में आया हूँ, इसलिए मैं यह नहीं करूँगा। अतः मैंने एक व्यक्ति का थैली दूसरे इस व्यक्ति के स्थान में रख दिया है, कृपया मुझे क्षमा करे। इसलिए ये आदत की बात है, वो चोर ऐसा करना नहीं चाहता, किंतु ऐसा करने की उसकी आदत है। उसने चोरी ना करने का निश्चय कर लिया है, किंतु आदत बस वो कभी कभी चोरी करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब एक व्यक्ति ने अपनी अनैतिक आदतों को त्याग कर देने और कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अपनाने का निश्चय कर लिया है और संयोग से यदि वो कोई ऐसा कार्य कर भी बैठता है जिसे समाज की दृष्टि में अनैतिक कहा जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, श्री भवती धर्मात्मा, क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, इसलिए निश्चित है कि वो शीघ्र संत बन जाएगा।
अचानक पहले वाला उपेक्षित व्यक्ति पुनः लौट पड़ता है और अपने आगमन की सूचना आपके से ही कहकर देता है। वो कुछ लिए है, वो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ सीधे मंदिर के पिछले भाग तक चला जाता है, जहाँ स्वामी जी बैठे हैं। वो शौचालय का दरवाजा खोलता है, शौचालय के कागज टिश्यू पेपर के दो पुलेंदे रखता है, दरवाजा बंद करता है और तब सीख की ओर मुड़ता है। उसके ऊपर कुछ कागजी तौली रखता है और शौचालय के कागज के दो और पुलिंदे तथा कुछ और कागजी तौली सीख के नीचे रखता है। तब वो खड़ा हो जाता है और स्वामी जी तथा श्रोता मंडली की ओर मुड़ता है। स्वामी जी उसे देख रहे हैं और पूछते हैं, ये क्या है? और वो आवारा चुप हो जाता है। उसने अपना काम कर लिया है। प्रभुपाद हंसने लगे हैं और अपने अभ्यागत को, जो अब द्वार की ओर बढ़ रहा है, धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवारा चला जाता है। प्रभुपाद अपनी श्रोता मंडली को संबोधित करते हैं, जरा देखिए, सेवा करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जरा देखिए, वो बेस्ती दशा में नहीं है, किंतु उसने सोचा यहाँ कुछ हो रहा है, मैं भी कुछ सेवा करूं। जरा देखिए, ये किस तरह स्वयं स्फूर्ति है, ये स्वाभाविक है। श्रोता मंडली में बैठे नव युवक एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये सचमुच कितनी दिव्य बात है। पहले तो पीतल के मंजीरों के साथ कीर्तन, फिर बुद्ध के समान दिखते हुए स्वामी जी के कृष्ण के संबंध में वार्ता, और फिर कीर्तन, और अब इस आवारे की ये सनक। किंतु स्वामी जी शांत बने रहते हैं। वो वास्तव में शांत है। वो फर्श पर निर्भय बैठे हैं, आत्मा के विषय में अपना दर्शन समझा रहे हैं और हम उनके साथ संत बन गए हैं। वो पुराना शराबी भी संत बन जाता है। लगभग 1 घंटा हो गया है। कुत्ता भौंक रहा है और बच्चे चिल्ला रहा है। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से, जो अभी आध्यात्मिक जीवन आरंभ ही कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो कृष्ण भावनामृत के पूर्णतया समर्पित प्रचारक बन जाए। भगवत गीता में आप पाएंगे कि जो कोई भी भगवत गीता के संदेश का संसार के लोगों में प्रचार करता है, वो कृष्ण का परम प्रिय भक्त बन जाता है। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम इस भगवत गीता के सिद्धांतों का लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रचार करें। प्रभुपाद उन्हें ये बताने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, भले ही वो तैयार ना हो। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार को कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों की आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में लोग दुख भोग रहे हैं। इसलिए सारे संसार के लाभ के लिए हम में से प्रत्येक को कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने, जिनका चित्र हमारे स्टोर के सामने लगा है, कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रचार बहुत अच्छी तरह किया है। महाप्रभु कहते हैं, तुम सब मेरा आदेश मानो और आध्यात्मिक गुरु बन जाओ। महाप्रभु चैतन्य का आदेश है कि तुम प्रत्येक देश में जाओ और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। इसलिए यदि हम भगवत गीता यथारूप के प्रचार कार्य बिना व्याख्या के और बिना किसी सांसारिक प्रयोजन के आरंभ करते हैं, तो कृष्ण का कथन है कि वो पूरा होगा। सांसारिक कार्यकलाप के प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम संसार के लोगों के प्रति विरोधी भाव रखें। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ये सर्वोच्च शिक्षा देके कृष्ण भावना भावित बनो। और श्रोता मंडली में एक युवक ऐसा है जो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकता और अपना असंबद्ध भावना करने लगता है। प्रभुपाद, नहीं, तुम अभी बाधा नहीं डाल सकते। युवक खड़ा होकर, अब जरा 1 मिनट रुको। भले आदमी, अन्य लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और झगड़ा होने लगता है। प्रभुपाद, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, तुम अभी नहीं पूछ सकते। युवक, ठीक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद, नहीं, तुम अभी नहीं पूछ सकते। युवक, किंतु 1 मिनट ठहरो। भले आदमी, ठहरो। प्रभुपाद, तुम अभी हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हो? प्रश्नोत्तर के लिए हमारा समय निश्चित है। श्रोता मंडली के अन्य लोग, उसे पूछ लेने दो। हाँ, उसे बोलने दो। युवक के समर्थक उसे बोलने के अधिकार का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य लोग उसे चुप कराने का प्रयत्न करते हैं।
दूसरा व्यक्ति, मुझे एक प्रश्न पूछना है, कृपा करें आप किसी व्यक्ति से कब तक आशा करते हैं या उसे अनुमति देते हैं कि वो बिना किसी प्रकार के विचार के रहे, कब तक? प्रभुपाद, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। बात पूरी हो जाने पर हम प्रश्न उत्तर का समय देंगे। लोग झगड़ते रहते हैं। ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि आप प्रश्न पूछने को उत्सुक है, किंतु प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। जो ही मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, 5 मिनट में 10 मिनट में मैं आपके प्रश्न उत्तर दूंगा। अधीर मत बनिए, बैठ जाइए। श्रोता मंडली शांत हो जाती है और प्रभुपाद अपना भाषण जारी रखते हैं। 5 मिनट के बाद, प्रभुपाद, बहुत ठीक, ये महाशय अधीर हो रहे हैं, हम यहीं रुकते हैं। आप बताइए, आपका प्रश्न क्या है महोदय? युवक, व्यवहारिक दृष्टि से हमारी प्रवृत्ति उन चीजों पर बल देने की है जिन्हें हम उसी तथ्य के साथ पहचानता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्यों और कहाँ जिसे अधिभौतिक सत्य की व्याख्या करते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। प्रभुपाद, आपका विशेष है। युवक, मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, किंतु मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं जीवित में सांस लेता हूँ। प्रभुपाद, हाँ। युवक, आप बताइए कि क्यों मेरा सरकार इस वस्तु से नहीं है? क्या मैं इस क्यों और कहाँ के बारे में जान सकता हूँ? प्रभुपाद, वो ठीक है। युवक, मुझे आपको समझने में कठिनाई है, मुझे अपनी बात कहने में कठिनाई है। प्रभुपाद, जब तक हम इस दिक जगत में रहेंगे तब तक अनेक समस्याएं बनी रहेंगी। युवक, नहीं, बहुत समस्याएं नहीं है, बहुत समस्याओं की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी वास्तविकता है, मेरे पास है, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद, ठीक। युवक, मैं अपने विशेष में क्यों और कहाँ भी जानता हूँ। प्रभुपाद, ठीक है। युवक, मैं यहाँ नहीं आया, किंतु मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। ये आवश्यक नहीं, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि सीखने का अंतर है। आप उसी नाम से इसे असंख्य बार प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि हम व्यक्ति की सत्ता का सामंजस्य खोजने के लिए बहुत समय तक। प्रभुपाद, एक लड़के की ओर मुड़ते हुए, राय, क्या तुम इनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? ये एक सामान्य प्रश्न है, तुम इसका उत्तर दे सकते हो? हाँ। राय असंबद्ध प्रश्नकर्ता की और असहानुभूतिपूर्वक उन्मुख होता है और प्रभुपाद अपने श्रोता मंडली को संबोधित करने लगते हैं। काफी प्रश्न हो गए, उनका सुर आप थका हुआ और उदासीन प्रतीत होता है। आप हम कीर्तन करें और लोअर ईस्ट साइड एक बार फिर शांत हो जाता है। कीर्तन आरंभ होता है। मंजीरे बजते हैं, प्रभुपाद की सुमधुर वाणी गूंजती है। श्रोता मंडली उनका अनुसरण करती है। ये आधे घंटे तक चलता रहता है और तब रुक जाता है। अब 9 बजे है। श्रोता मंडली स्वामी जी के समक्ष बैठी है। तभी एक लड़का एक सेब, लड़की का एक छोटा पात्र और एक चाकू लाता है। अधिकतर श्रोता अभी तक बैठे हैं और देखना चाहता है कि कीर्तन का क्या प्रभाव होता है, मानो वो कोई नई नस्ली दवा हो। इस बीच प्रभुपाद सेब के 2 टुकड़े करते हैं, तब 4, फिर 8 और अंत में अनेक टुकड़े कर देते हैं। वो स्वयं एक टुकड़ा ले लेते हैं और किसी लड़के को पात्र को सबके बीच घुमाने को कहते हैं। स्वामी जी अपना सिर पीछे करते हैं और सेब के टुकड़े को अंगुलियों से होठ का स्पर्श किए बिना ही सावधानी से मुंह में डाल लेते हैं। होठ बंद रखते हुए उस सेब का चबाते हैं और मुंह चलाते हैं। सभा के सभी सदस्य सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को शांतिपूर्वक चबाता है। प्रभुपाद उठते हैं, जूते पहनते हैं और बगल के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही प्रभुपाद अपने कमरे में विश्राम करने चले गए और उनके अतिथि सामने के दरवाजे से नगर को लौट गए, डॉन और रेफेल ने बत्ती बुझा दी, सामने के दरवाजे पर ताला लगा दिया और अपने कमर लपेटकर फर्श पर सोने के लिए लेट गए। डॉन और रेफेल ने जब स्वामी जी के स्थान के बारे में सुना तो उस समय उन्हें रहने के लिए जगह की आवश्यकता थी। प्रभुपाद की ये नीति थी कि यदि किसी लड़के में उनका शिष्य बनने की तनिक भी रुचि हो
तो वो उनके स्टोर फ्रेड को अपना घर बनाकर उसमें रह सकता था। अलबत्ता प्रभुपाद उनसे किराया और खाने का खर्च देने को कहते, किंतु यदि दान और रिफिल के समान उनमें से किसी के पास पैसे ना होते तब भी ठीक था। शर्त ये थी कि उन्हें अन्य तरीकों से सहायता करनी पड़ती। दान और रिफिल पहले दो लड़के थे जिन्होंने प्रभुपाद की इस नीति का लाभ उठाया। वो स्वामी जी और कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए थे, किंतु वो उनके दर्शन या भक्तिपूर्ण जीवन नियमों के बारे में गंभीर नहीं थे। उनके पास ना पैसे थे ना कोई रोजगार। उनके बाल बड़े हुए और अस्त व्यस्त थे और एक ही कपड़े में वो कई दिनों तक लगातार रहते सोते थे। प्रभुपाद ने शर्त रखी कि कम से कम जितने दिन वो उनके साथ घर में थे नशीले दवाओं के सेवन, अवैध यौनाचार, मांसाहार, धूर्त क्रीड़ा आदि से संबंधित उनके नियमों को भंग नहीं करेंगे। वो जानते थे कि उनके साथ रहने वाले ये दोनों लड़के दत्तचित्त विद्यार्थी नहीं थे, किंतु उन्होंने उन्हें इस आशा में रहने दिया कि धीरे धीरे वो मन लगाने लगेंगे। प्राय कोई ना कोई अजनबी यात्री वहाँ ये देखने के लिए रुक जाता कि रात बिताने के लिए जगह मिल जाए और डान और रफेल उसका स्वागत करते। एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाले भारतीय ने, जो ईसाई हो गया था और विश्व भ्रमण पर निकला था और जिसके पैर पर पट्टियां बांधी थी, एक बार कई रातें स्टोर फ्रेड के सामने एक लड़की की बेंच पर बिताई। कुछ रातें ऐसी भी होती जब 10-10 तक की संख्या में आवारे स्टोर फ्रेड में शरण खोजने आती और डान और रिफिल उन्हें ये समझता हुए प्रवेश दे देते कि स्वामी जी को कोई आपत्ति नहीं होगी, बरसते कि वो बड़े सवेरे जाग जाए। ऐसे आवारे भी वहाँ ठहरते जिनका मुख्य उद्देश्य मुक्त भोजन पाना था और सवेरे की कक्षा और अल्पाहार के बाद वो आमतौर से फिर माया के फंदे में चले जाते। डान और रफेल स्वामी जी के स्थायी सहवासी थे, यद्यपि वो भी दिन में बाहर चले जाते थे और केवल खाने, सोने और शाम के कीर्तन के लिए लौटते थे। वो कभी कभी स्नान करते थे और तब वो स्वामी जी के घर के स्नान गृह का उपयोग करते थे। कभी कभी वो स्टोर फुट में पूरा दिन बिता देते थे और यदि कोई वहाँ रुककर स्वामी जी के कक्षाओं के बारे में पूछता तो जो कुछ जानते थे, जो अधिक नहीं था, उसे बता देते। वो स्वीकार करते थे कि स्वामी जी का दर्शन उनकी समझ में नहीं आता था और उनके अनुयायी होने का दावा वो नहीं करते थे। यदि कोई स्वामी जी की शिक्षाओं के बारे में जानने का आग्रह करता तो वो सलाह देते, आप ऊपर जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? स्वामी जी इमारत के पीछे के कमरे में रहते हैं, क्यों नहीं आप वहां जाते और उनसे भेंट करते? प्रभुपाद प्राय अपने अटारी में रहते थे। कभी कभी वो अपने झाड़ोखे से झांकते और स्टोर फ्रेड की पिछली खिड़की से देखते कि उनके अलमारी जितने छोटी से स्नान घर के बत्ती बैठते ही जलती छोड़ दी गई है। वो लड़कों से ये कहने के लिए नीचे आते कि बत्ती बुझा दे और बिजली बैठा न चलाने दे, और वहाँ देखते कि कुछ लड़के फर्श पर पड़े बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद गंभीरतापूर्वक वहाँ खड़े हो जाते और उनसे व्यर्थ बत्ती न जलाने देने के लिए कहते। वो कृष्ण की ऊर्जा और धन को व्यर्थ जाने देने के चिंताजनक विषय पर जोर देते। वो हाथ के करते सूत से हटकर पर बनी मोटी खादी का वस्त्र पहने खड़े रहते। ऐसा वस्त्र जो अमेरिकनों के विचित्र लगता। प्रभुपाद की धोती और चादर का केसरिया रंग भी विचित्र था। प्रारंभिक भारतीय रंग में असमान ढंग से धुंधले रंग में रंगा हुआ उनका परिधान किसी भी पाश्चात्य वस्तु से बिल्कुल भिन्न था। प्रभुपाद के बत्ती बुझा देने के बाद ऐसा लगता कि लड़कों के पास कुछ कहने को या उसे अधिक उपयुक्त कुछ कहने को शेष ना रह गया हो। अतिरिक्त इसके कि वो देर तक असमंजस्य के साथ ध्यानपूर्वक उन्हें देखते रहते। उसके बाद स्वामी जी बिना और कुछ कहे वापस चले जाते। धन का अभाव था। अपने सायकालीन बैठकों से वो सामान्य $5-6 की रोजगारी और नोट इकट्ठे कर लेते थे। डाउन न्यू इंग्लैंड स्ट्रीट जाकर स्वामी जी के लिए सेब और धन लाने की बात करता। रिफिल कुछ आने वाली धन की बात करता। प्रभुपाद प्रतीक्षा करते रहते और कृष्ण पर निर्भर बने रहते। कभी कभी वो इमारतों के बीच के मैदान में इस ओर से उस ओर तक घुमा करते।
अपना हाथ माला की थैली में गहरे डाले हुए माला जपते हुए वो पड़ोसियों के रहस्यमय प्रतीत होते। अधिकतर वो अपने कमरे में कार्य मग्न रहते थे, जैसा कि उन्होंने बोबरी पर रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था। मैं यहाँ हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, कभी लिखता हूँ। कुछ न कुछ पढ़ना या लिखना ये 24 घंटे तक चलता रहता है। श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करके उसे 400 पृष्ठ के प्रति खंड के हिसाब से 60 खंडों में प्रस्तुत करने का उनका मिशन मात्र उन्हें दिन रात व्यस्त रख सकता था। जब भी संभव होता वो उसी पर कार्य करते रहते, या वो अपने छोटे टाइपराइटर पर जुटे रहते या संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करते रहते। वो विशेषकर बहुत सवेरे के समय कार्य करते जब किसी तरह की बाधा ना होती। वो महान आचार्य की संस्कृत और बंगाली टीकाओं की छानबीन करते, उनकी व्याख्याओं का अनुसरण करते और उनमें से उदाहरण का चयन करते हुए वो अपने ज्ञान और अनुभूति के तत्व उनमें जोड़ते और इस प्रकार परिश्रम पूर्वक सबको एक में बुनकर अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों का टक्कन करते। उनके पास अगले खंडों के प्रकाशन के लिए धन का ना तो कोई साधन था, ना कोई तत्कालीन योजना, किंतु वो इस विश्वास में कार्य करते जा रहे थे कि किसी न किसी तरह उनका प्रकाशन होगा। उनका मिशन अत्यंत व्यापक था, श्रीमद् भागवतम के अनुवाद से भी अधिक व्यापक। इसीलिए अपने समय और शक्ति का अधिकतर भागों अभ्यागतों से मिलने में लगाते थे। यदि उनका उद्देश्य केवल लिखना होता तो वो अमेरिका आने का खतरा और कष्ट उठाने की आवश्यकता न होती। अब उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे थे और उनके उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण अंग था उनसे वार्ता करना और कृष्णा भावनामृत के विषय में उन्हें आश्वस्त करना। उनके अभ्यागतों में से अधिकतर नवयुवक थे जो लोअर ईस्ट साइड में रहने के लिए हाल ही में आए थे। अभ्यागतों की बातचीत करने के लिए उनका कोई सचिव नहीं था, नहीं आने वाली से मिलने का उनका समय निश्चित था। बहुत सवेरे से रात के 10 बजे तक जब भी कोई आ जाता तो प्रभुपाद अपना टाइप का या अनुवाद का काम बंद कर देते और उससे बात करने लगते। उनका पर्स खुला था और बहुत से अभ्यागत सड़क से सीधे उनके यहाँ आ जाते। कुछ तो गंभीर होते पर बहुत से ऐसे ना होते, कुछ तो नशे में धुत होते। प्राय वो विनम्र भाव से जिज्ञासु नहीं बनते वरन चुनौती देने आते। एक बार एक हिप्पी जिसने बहुत मात्रा में एलएसडी चढ़ा रखा था ऊपर अटारी में चढ़ आया और स्वामी जी के समय से बैठ गया। अभी इस समय में आपसे अधिक ऊंचाई पर हूँ, उसने घोषणा की। मैं ईश्वर हूँ। प्रभुपाद ने हाथ जोड़ते हुए खिंचत अपना सिर झुका लिया। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, उन्होंने कहा। तब उन्होंने ईश्वर से चले जाने को कहा। अन्य लोगों ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वो सनक गए हैं अथवा प्रेतविष्ट है और अपने मानसिक क्लेश से मुक्ति चाहते हैं। लोन सोलोमन में आध्यात्मिक केंद्र की खोज में था। ऐसे स्थान जहाँ कोई जा सकता हो, ऐसे स्थानों की नहीं जो ईश्वर की तरह हो, जहाँ उन्हें चले जाने को कहा जाता हो, वरन ऐसे स्थानों के जहाँ आप लोगों से वास्तव में बात कर सके और ये समझने का प्रयत्न कर सके कि चरम सत्य क्या है। मैं स्वामी जी के स्थान पर जाता ये जानते हुए कि वो निश्चय ही एक आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ निश्चय ही कोई चीज थी। मैं नशीले दवाओं के सेवन का अव्यवस्था हो गया था और इस धारणा से क्षुब्ध था कि मैं जरूर ईश्वर हूँ या अपने वास्तविक स्थिति से कई गुना ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। वास्तव में मैं बहुत दुखी था और इस भारी दुख के कारण मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो गया था और जब भी मेरा मन करता मैं उनसे मिलने के लिए भेंट तक चला जाता। उनकी बैठकों में जाना मेरे लिए निश्चित नहीं था, किंतु उनसे मिलने में बार बार जाता। एक बार मैं उनके पास आया और मैंने रात वहीं बिताई। स्टूफेट में सोने के लिए मेरा सदैव स्वागत होता। मैं स्वामी जी को दिखना चाहता था कि मेरी स्थिति कितनी दयनीय है जिसे वो मेरे लिए निश्चित रूप से कुछ करे। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मिल जाऊं और तब मेरी समस्याओं का समाधान खोज सकेंगे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वस्तुतः यौनाचार में डूबा था और मैं जानना चाहता था कि अवैध यौनाचार से उनका क्या आशय था, उनकी क्या परिभाषा थी।
उन्होंने मुझसे कहा वैवाहिक संबंध के बाहर यौनाचार अवैध यौनाचार है, किंतु मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने और अधिक विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि जो उत्तर उन्होंने दिया था उस पर पहले मैं विचार करूं और अगले दिन उनके पास फिर जाऊं तो वो अधिक विस्तार करेंगे। मैं उनके पास एक लड़की के साथ गया। स्वामी जी द्वार पर आए और बोले, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास काम है, अनुवाद का काम है, मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। तो केवल वही अवसर था जबकि उन्होंने मेरा पूरा अतिथि सत्कार नहीं किया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मेरे सारे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। इसलिए मैं उस लड़के के साथ वहां से तुरंत चला गया। उनका ये समझना सही था कि मैं केवल उस लड़की को प्रभावित करने के लिए उनसे मिलने गया था। वो बिल्कुल समझ गए और मेरे इस प्रकार के सहचर्य को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किंतु जब भी मैं उनके पास में जाता और वो हमेशा मेरी सहायता करते। कभी कभी विद्वता का दम भरने वाले नवयुवक स्वामी जी के भगवद गीता विषय ज्ञान की परीक्षा करने आते थे। आपने भगवद गीता पढ़ी है, प्रभुपाद कहते, तो आपका क्या निष्कर्ष है? यदि आप गीता को जानने का दावा करते हैं तो आपको कृष्ण द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष का ज्ञान होना चाहिए। किंतु अधिकतर लोग का ये विचार नहीं था कि गीता का कोई निश्चय निष्कर्ष है, और यदि कोई निष्कर्ष होता भी तो इसका तात्पर्य ये नहीं था कि लोग अपने जीवन को उस निष्कर्ष के अनुसार डालें। गीता एक आध्यात्मिक पुस्तक थी और किसी को उसका अनुसरण करने की जरूरत नहीं थी। एक नवयुवक स्वामी जी के पास ये प्रश्न लेकर आया, अगले सप्ताह से आप किसी पुस्तक से व्याख्यान देंगे, क्या आप तिब्बतन बुक ऑफ द डेड को पढ़ाएंगे? मानो प्रभुपाद आध्यात्मिक की शिक्षा विश्व धर्म के विद्यालय सर्वजन पाठ्यक्रम के रूप में देने वाले हो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भगवत गीता में हर वस्तु प्राप्त है, हम उसके एक श्लोक का अध्ययन 3 महीनों तक कर सकते हैं। और अन्य प्रश्न भी पूछे गए। कैमस के बारे में आपका क्या कहना है? कैमस का दर्शन क्या है? प्रभुपाद ने पूछा। उसका कहना है कि हर वस्तु असंगत है और दार्शनिक प्रश्न केवल यही है कि क्या आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु उसके लिए असंगत है। भौतिक जगत असंगत है, किंतु उसके आगे आध्यात्मिक लोग हैं। इसका आशय ये है कि वो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा का वध नहीं हो सकता। विभिन्न विचारों के अनुयायी उनके पास आते, निश्चय के बारे में आप क्या कहते हैं? काफका डायलन प्रभुपाद पूछते कि उनके दार्शनिक सिद्धांत क्या है और प्रत्येक अनुयायी अपने विशेष बौद्धिक न्याय के पक्ष की व्याख्या करके उसका समर्थन करना पड़ता। वो सभी दिमागी अटकलबाजी करने वाले हैं। प्रभुपाद कहते, इस भौतिक जगत में हम सभी बद्ध आत्माएं हैं। आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी इंद्रिया कुत्थित है, आपके मत क्या मूल्य है? हमें परिपूर्ण अधिकारी कृष्ण से जानना है। क्या आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इन महान विचारों में से कोई भी भागवत चेतना से युक्त नहीं है? एक लड़की ने पूछा। उनकी निष्कपटता ही उनकी भागवत चेतना है, किंतु यदि हम ईश्वर का पूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो हमें शास्त्र का अनुगमन करना चाहिए। चुनौतियां प्राय सामने आती, किंतु स्वामी जी के ओजपूर्ण और कठोर तर्क के सामने चुनौती देने वाला धीरे धीरे विचारपूर्ण मौन में डूब जाता था। क्या चीन का आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ा हुआ है? प्रभुपाद कभी कभी प्रश्न का उत्तर अपने चेहरे को केवल कर्कश बनाकर देते थे। मैं तो स्वयं वेदांत का अनुयायी हूँ। क्या आप जानते हैं कि वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत का पहला सूत्र क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं मैं। तब आप वेदांत के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? वेदस्य सर्वरहमय वेदम। कृष्ण कहते हैं कि वेदांत का लक्ष्य वही है। इसलिए यदि आप वेदांती हैं तो आपका कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। बुद्ध के विषय में आप क्या कहते हैं? क्या आप उनके अनुयायी हैं? नहीं, नहीं, आप केवल बात करते हैं, आप अनुसरण क्यों नहीं करते? कृष्ण के अनुयायी बने, ईसा महेश के अनुयायी बने, बुद्ध के अनुयायी बने, किंतु केवल बात करने ना रह जाए। ये तो ईसाई मत जैसा ही लगता है। ये उससे भिन्न कैसे है? ये वही है भगवत प्रेम, किंतु ईसाई किसे कहते हैं? अनुयायी कौन है? बाइबल शिक्षा देती है तो किसी का वध नहीं करेगा, किंतु सारे संसार में ईसाई वध करने में निपुण है। क्या आप ये बात जानते हैं?
मैं समझता हूँ कि ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, तो आप अब भी पाप क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद अमेरिका के लिए अजनबी थे, तो अमेरिका वासी परम पूर्ण के विषय में अजनबी थे। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वो समय नष्ट ना करते, वो दर्शन प्रज्ञा और तर्क की बात करते, वो अनिश्चयवाद और निराकारवाद के विरुद्ध निरंतर तर्क करते, वो ईश्वर के अस्तित्व और कृष्ण भावनामृत के सार्वभौमिकता को सिद्ध करने के लिए बलपूर्वक बोलते। सभी प्रकार के प्रश्न और दार्शनिक विचारों का सामना करते हुए वो दिन रात उत्साहपूर्ण ढंग से वार्ता में लगे रहते। वो दूसरों की सुनते भी थे और उन्होंने स्थानीय लोगों के विस्तृत तर्क वितर्क सुने। युद्धों और अमेरिकी समाज के प्रति अमेरिका के नवयुवकों के असंतोष के विषय में उन्हें सुनने को मिलता रहता। एक दिन एक लड़की ने उनसे कहा कि वो विवाह इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कोई विशुद्ध लड़की नहीं मिल रही थी। इससे अच्छा होगा कि वो बेस्याओं से काम चलाए। एक दूसरे ने हुए बताया कि उसकी माँ की योजना गर्भपात कराकर उसे मार डालने की थी, किंतु अंतिम क्षणों में उसकी दादी ने उसकी माँ को ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया। वो समलिंगी कामी लोगों की भी बातें सुनते रहे थे। किसी ने उन्हें बताया कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा भी समुदाय था जो गर्भपात से प्राप्त भ्रूण का मांस खाने का शौकीन था, और ऐसे हर मामले में प्रभुपाद सही स्थिति बताते। वो मार्क्सवादियों से बात करते और समझते कि यद्यपि मार्क्स कहता था कि सारी संपत्ति राज्य की है, पर वास्तविकता ये है कि हर वस्तु ईश्वर की है। केवल आध्यात्मिक साम्यवादी है जो ईश्वर को केंद्र में रखकर चलता है, वास्तव में सफल हो सकता है। वो LSD सेवन से प्राप्त झलकों की दृष्टि भ्रम बताकर उनकी निंदा करते और बताते कि ईश्वर का वस्तुतः किसे देख जा सकता है और ईश्वर का स्वरूप कैसा है। यद्यपि केवल एक ही बार आने वाले ऐसे कितने ही अभ्यागत आए और चले गए, पर कुछ ऐसे मित्र भी आए जो ये देखने के लिए रुकने लगे कि स्वामी जी अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो स्वामी जी के तर्कों की लोगों के प्रति उनकी चिंता की और आकृष्ट प्रति उनके समर्पण की सराहना करने लगे। ऐसा लगता था कि स्वामी जी सचमुच जानते थे कि लोगों की सहायता कैसे की जाए और वो लोगों की समस्याओं के समाधान के रूप में निरपवाद रूप में कृष्ण भावनामृत का मार्ग बताते, जहाँ तक लोग उस पर चल सके। कुछ लोग स्वामी जी के संदेश को हृदय से ग्रहण करने लगे। हम अपनी सोसाइटी को इस्कान के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े थे जब उन्होंने पहले पहल ये नाम गढ़ा था। बोबरी पर रहते हुए ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के स्थापना के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वो अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इस तरह ये नाम भारत को लिखे गए पत्रों में और विलेज वॉइस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता। वो नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्णा कॉन्शियसनेस पर था। गॉड ईश्वर नाम अस्पष्ट था, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक था। गॉड कॉन्शियसनेस ईश्वर भावनामृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और कम वैयक्तिक था, और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण ही ईश्वर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। कृष्ण कांक्षी संघ कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं शताब्दी में रचित श्री रूप गोस्वामी के पदावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहे। किंतु इस्कान को एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। कार्ल एयरजीन्स ने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वो बोबरी में प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने को वो राजी हो गया था। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्ड स्मिथ
से संपर्क कर लिया था। स्टीफन गोल्डस्मिथ, जो एक यहूदी नवयुवक वकील था और जिसके पत्नी और 2 बच्चे थे तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कार्ल ने उसे प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वो तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वो 26 सेकंड एवेन्यू में संस्था संस्थापन कर मुक्ति, प्रभुपाद के आप्रवास स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वो अपने बच्चों को साथ लाया जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया हुआ सूप झोल बहुत पसंद आया। वो उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा, जहां वो श्रोता मंडली में प्राय अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। एक शाम को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लेने और पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। जुलाई 11 प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। गोल्डस्मिथ पतलून कमीज और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ, पर उसमें हो रहे और विचलित करने वाले सुर के बावजूद ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझ रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवत गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अभूत जनता को बहकाया करते हैं और अब वकील की सामान्य उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मानो गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु वो व्याख्यान के विषय के मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। ठीक उसी तरह जिससे हमारे अध्यक्ष श्रीमान गोल्डस्मिथ जानते हैं कि दक्ष वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कह सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया टैक्स संबंधी एक कानून बनाया और एक दक्ष वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को, जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अनधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं। अतः ये अनधिकृत है। अच्छा श्रीमान गोल्डस्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहाँ एकीकृत लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं, जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के पंजीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं। प्रभुपाद वो यहाँ उपस्थित है, आप उनके पते अभी ले सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ, मैं अभी ले सकता हूँ? हाँ। प्रभुपाद, हाँ आप ले सकते हैं। बिल तू अपना पता दे सकते हो और रिफल तू अपना दे सकते हो और डान राय श्रीमान ग्रीन। बैठकें ज्यों ही समाप्त होती है, न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे वो उस छोटे स्टोरफ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वकील ने अपनी पतली से अटैची से जो पन्ने निकाले हैं उनको सरसरी निगाह से देखने और यथा निर्देशन पर हस्ताक्षर करने लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। श्रीमान गोल्डस्मिथ को यथावश्यक संख्या में हस्ताक्षरकर्ता मिल जाता है। वो थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सामान है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे। माइकल ग्रांट, जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है। माइक की महिला मित्र जेन और जेम्स ग्रीन है। इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है, किंतु स्वामी जी के प्रगतिशील संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपनी हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा। वो है पाल गार्डिनर, राय और डान। तीसरे वर्ष के न्यासी है कार्ल एयरजेंस, बिल एप्चिन और रेफल। उनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में टंकित पृष्ठ का आशय क्या है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। क्यों? कर से छूट के लिए यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके।
किंतु वर्तमान परिस्थिति में ये उद्देश्य ना तो बहुत महत्वपूर्ण है और ना प्रासंगिक। अनुदान कौन देगा? कदाचित श्रीमान गोल स्मिथ, जिनके अतिरिक्त किसके पास इतना धन है। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर में छूट से कहीं अधिक के लिए है। वो अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। 1960 के दशक एक क्षुद्र छीन के समान है। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्य की सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है, जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अनंत पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। ये ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा, फिर भी एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्पांत और उसके परे तक पहुंचती है। अपने 2 पैर सैकर एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का समारंभ कर दिया है। उनके ऊपर बहुत से व्यवहारिक उत्तरदायित्व है। किराए का भुगतान, अपने संघ का पंजीयन, प्रगतिशील विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि। तो भी वो नहीं मानते कि उनके लघु शुभारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किसी तरह सीमित है। वो जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वो सफल होते हैं या विफल, ये परमेश्वर पर निर्भर है। उन्हें केवल प्रयत्न करना है। इस्कान के पंजीकरण की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लेखित है, वो प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके शांत बिंदु है जो उन बिंदुओं के समान है जो 1953 में झांसी, भारत में गठित लीग ऑफ डिपोटीज की नियमावली में दिए गए थे। वो प्रयास विफल रहा था, फिर भी उनके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 7 उद्देश्य का संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्य में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। हाँ, कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में उद्घाटित है। ग संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकट ले जाना और इस प्रकार सदस्य और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुण का अंश है। घ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। ङ सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र नाम का निर्माण करना। च सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। उपयुक्त उद्देश्य की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र, पत्रिका, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। इस्कान के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्य के संबंध में जो भी सोचा हो, उसकी परवाह न करते हुए प्रभुपाद ने उन्हें तत्कालिक यथार्थताओं के रूप में देखा, जैसा कि श्री रूबेन ने लिखा था, जो एक उपमार्ग कड़कर थे और 1965 में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे। वो ये जानते प्रतीत होते थे कि उनके पास अनेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। मंदिर और ग्रंथ अनेक है, उन्होंने कहा, उनका अस्तित्व है, वो विद्यमान है, किंतु समय हमें उनसे अलग रखा है। चार्टर में उल्लेखित पहला उद्देश्य प्रचार था। प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका उपयोग प्रभुपाद बार बार कहते थे। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्मोपदेश के कहीं अधिक विस्तृत था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य, निस्वार्थपूर्ण, साहसी अभियान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था और उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ भावारती में संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ में खड़े होकर भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था। ईसा मसीह
ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं। इस्कॉन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशन तथा यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकी है, अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति। इस्कॉन के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे जो भौतिकता और कलह से घोर रूप में पीड़ित है। वो व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का, संप्रदाय निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को, जो संकीर्तन नाम से विख्यात है, पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। चर्च के सदस्य इकट्ठे होंगे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूत होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा था जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप में संबंधित था। तब वो इसका प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से। इस्कॉन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या ये ईश्वर फेर से परे की बात थी? हाँ, निसंदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वो ये जानते प्रतीत होते थे कि वो भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे। वो चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। प्रभुपाद के विचार में भारत के गाँवों का जीवन था, जहाँ लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी और इन सभी 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें उद्देश्य से होंगी। इस्कॉन साहित्य प्रकाशित करेगा और उसका वितरण करेगा। ये एक विशेष आदेश था जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी भी कोई धन मिले तो उसे पुस्तकें प्रकाशित करना। निश्चय ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के स्वप्न का तत्कालिक स्वरूप स्पष्ट नहीं था, तो भी ये 7 उद्देश्य न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिकतापूर्ण काव्योक्ति की अवतारणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। निसंदेह इस समय वो नितांत सीमित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान जो 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश जिले और नगर में स्थित था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एकमात्र मुख्यालय था। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते कि वो 26 सेकेंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं। उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों के निकलकर कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। तब भी प्रभुपाद कहते थे कि उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में कभी नहीं रहते थे, वरन उनका निवास सदैव वैकुंठ में अर्थात आध्यात्मिक लोक में था, क्योंकि वो सदा भक्ति में लीन रहते थे। उसी तरह 26 सेकेंड एवेन्यू स्थित पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था जो कभी कौतूहलपूर्ण वस्तुओं की दुकान रह चुका था। उस स्टोर फ्रंट और उस प्रकोष्ठ का आध्यात्मिकरण हो चुका था और अब वो लोलातीत स्वर्ग थे। समग्र मानव समाज वहां आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहां शरण पा सकता था। यद्यपि वो बहुत सादा, छोटा और विपन्न था, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वो कृष्ण के व्यक्तित्व समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वो विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन गृह था, पवित्र तीर्थ स्थल था और ऐसा केंद्र था जहाँ से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो यहाँ स्थापित हो रहा था, कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकेगा। कीथ के रूप में प्रभुपाद को एक निष्ठावान अनुयायी मिला था। दोनों की भेंट होने के एक सप्ताह के अंदर कीथ मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ से निकलकर प्रभुपाद के साथ रहने को आ गया था। वो अब भी टीचरों जैसी डेनिम की पैंट और टी शर्ट पहनता था, पर वो स्वामी जी के लिए सौदे खरीदने और खाना बनाने का सारा काम करने लगा था। भारत में रहते हुए कीथ धार्मिक पुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन और शिष्यता के अनुशासन के कुछ नियम सीख चुका था। स्वामी जी के प्रति उसके अर्पण को उसके मित्र उत्सुकतापूर्वक देखा करते थे। कीथ, मैंने देखा कि वो भोजन बना रहे हैं, तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ।
वो मेरे इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। पहले 1-2 बार वो मुझे अपने साथ बाजार ले गए। उसके बाद मैं प्राय स्वयं ही अकेले जाने लगा। उन्होंने मुझे दिखाया कि बिना बेलन के ही केवल अंगुलियां से कूदे आटे को फैलाकर चपातियाँ कैसे बनाया जा सकती है। हम प्रतिदिन चपातियाँ, भात, दाल और सब्जियाँ बनाते थे। इस तरह प्रभुपाद के घर में एक भरोसेमंद रसोइया और व्यवस्थापक बन गया। इस बीच मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ में रहने वालों के बीच स्वामी जी के साथ उनका संबंध आम चर्चा का विषय बन गया था। हर एक का यही विचार था कि इस संबंध गंभीर था। वो जानते थे कि स्वामी जी गुरु थे, और जब उन्होंने सुना कि वो अपने ऊपर के प्रकोष्ठ में प्रतिदिन सवेरे 6 बजे कक्षाएं होंगे, तो उनके मन में वहां जाने की उत्कंठा हुई। कीथ मैं बोबरी होकर घूमने जाया करता था और उनके लिए फूलों की टोह में रहता था। जब फूल ना मिलते तो मैं कुछ खास या फूल ले जाता। मुझे सवेरे वहां जाना बड़ा अच्छा लगता। होवर्ड हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ और पहले से बहुत अच्छा अनुभव करता हुआ मैं द्रुत गति से स्वामी जी के यहाँ जाता था। आश्चर्य है कि लोअर ईस्ट साइड हुस नहीं लगता था। फुटपाथ और इमारतें चमचमाती मालूम होती थी और प्राप्त की बेला में धुआं और कुहरा छाने के पहले आकाश लाल हो जाता था। चक मैंने कुछ अंगूर लिए और मैं स्वामी जी के द्वार पर गया। सब कुछ नया था। पहले मैं मैकडुगल स्ट्रीट की ओर जाता था, बोहेमिया की ओर अर्थात कालापूर्ण न्यूयॉर्क की ओर, और अब मैं लोअर ईस्ट साइड की ओर जाने लगा, जो व्यवसायिक क्षेत्र थी, जहाँ न कोई मौजी था, न कलाकार, न संगीतज्ञ, वरन केवल सपाट इमारतें थी। और जिस कारण भी हो, रंग रलियों से भरे वातावरण के बाहर वहाँ इंद्रियों और हृदय के लिए सर्वाधिक आकर्षण था। होवर्ड मैं पूरे रास्ते गाता हुआ प्रवेश द्वार तक जाता था और तब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम पर लगी घंटी बजा देता। दरवाजा मरमराता और खुल जाता। मैं गैलरी में से होता हुआ छोटी सी आंगन में पहुंचता और वहां से अंगुलियों के बल इस तरह की पड़ोसी जाग न जाए, मैं ऊपर 2 मंजिले पर उनके छोटे से प्रकोष्ठ तक चढ़ जाता। चक मैं उनकी इमारत के हाल में गया और वहाँ पत्र पेटियों के ऊपर बहुत सारे नाम अंकित मिले। मैंने तुरंत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी नाम एक फटे हुए कागज के टुकड़े पर हाथ से लिखा पाया, जो एक खांचे में धंसा हुआ था। घंटी बजाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जोर से मरमराता हुआ दरवाजा खुला और मैं सुरक्षा ताले वाले द्वार से अंदर घुसा। मैं छोटे से बगीचे को पार करके पीछे की इमारत में पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। प्रभुपाद ने लगभग 2 महीने अपने उस एकांत कमरे में कक्षाएं ली। ये वही कमरा था जहां वो टाइप करते थे और अतिथियों से मिलते थे। कित के लिए ये न केवल दर्शन की कक्षा थी, वरन मधुरता का रहस्यमय अनुभव भी था। कित उनकी बानी की ध्वनि सूर्योदय की बेला हम कुछ मिनटों के लिए कीर्तन करते, धीरे धीरे तालियां बजाते हुए, और तब स्वामी जी प्रवचन देते। जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक वशीभूत किया वो उनकी बानी की ध्वनि थी, विशेषकर जब वो संस्कृत में कीर्तन करते होते। उनकी अपरिक्र बानी सुनना मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान था। पड़ोसियों की शांति भंग न हो इसलिए थे कि कीर्तन मंद सुर में करो, और वो लड़कों से तालियां धीरे बजाने को कहते, इतना धीरे कि हाथों का केवल स्पर्श भर हो। तब वो अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते। संसार दावा न लेड लोग गुरु महाराज कृपा के सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एक बादल बन के अग्नि के ऊपर अग्नि शमन के लिए जल बरसाता है, उसी तरह गुरु महाराज संसार के प्रज्वलित अग्नि को बुझा देते हैं। नेत्र बंद किए वो सवेरे के मंद प्रकाश में बैठे गा रहे थे। कीर्त होबर चुक स्वीट ऑयली जो थोड़े से लोग वहाँ उपस्थित होते थे भाव विभोर थे। इसके पहले स्वामी जी की सराहना इतनी अधिक कभी नहीं हुई थी। चक स्वामी जी वहाँ बैठे थे और सवेरे के बेला में वो उतने प्रभाववान और तेजस्वी नहीं प्रतीत होते थे। प्रत्युत वो बहुत आत्मस्थ लगते थे। वो ऐसे दिखाई देते थे मानो एक पाषाणी खंड की तरह सदा उसी तरह बैठे रह सकते थे। उनके नेत्र प्रकाश विकीर्ण करते हुए 2 छोटे छिद्र लगते थे। उन्होंने अपने मंजीरे उठाए और बहुत हल्के ढंग से उनके किनारों पर ताल दी। 1 2
3 फिर वो गंभीर सुर में गाने लगे। इसी सुर में जो विराम कालों में बेसुरा सा हो जाता था। ये एक सुर का ऐसा संगीत था जिसे न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही थी न विषाद की। ये एक चीर संगीत था जो कोई कथा नहीं कह रहा था। हम उनके साथ जितने अच्छी तरह हो सका कीर्तन करते रहे, किंतु स्वामी जी कई बार रुके और बोले मंद सुर में। करीब 30 मिनट कीर्तन करने के बाद हम रुक गए। तब नेत्र पूरे खुलते हुए उन्होंने कहा, हमें मंद सुर में कीर्तन करना चाहिए क्योंकि कभी कभी पड़ोसी शिकायत करते हैं। गायन के बाद स्वामी जी एक लड़के को डा राधा कृष्ण के संस्करण की भागवत गीता की एक प्रति देते और उसे उच्च सुर में पढ़ने को कहते। वो उसके अशुद्ध उच्चारण को ठीक करते और हर श्लोक की व्याख्या करते। क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े लोग उपस्थित होते थे, इसीलिए हर एक को दर्शन पर चर्चा करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय मिल जाता था। कक्षा कभी कभी 1.5 घंटे तक चलती रहती थी और उसमें 3 से 4 श्लोक तक हो जाते थे। स्टीव, स्वामी जी ने बताया कि आम फलों का राजा है और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में आम आसानी से नहीं मिलते। मेरे मन में विचार आया कि मैं उनके लिए आम लाऊं। फर्स्ट एवेन्यू में एक स्टोर था जो कूलर में बहुत ताजे आम हमेशा रखता था, तो मैंने अपनी आदत बना ली। प्रतिदिन कार्य से अवकाश पाने पर मैं एक बढ़िया आम खरीदता और उसे स्वामी जी के पास ले जाता। वही कुछ लड़के कहते मैं ये स्वामी जी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वामी जी के पास गया और बोला, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि उनकी कक्षा में मैं नोट लिखा करूं। लड़कों को विश्वास था कि स्वामी जी के प्रति उनकी सेवा आध्यात्मिक सेवा या भक्ति थी। गुरु महाराज की सेवा करना, जो कृष्ण के प्रतिनिधि थे, सीधे कृष्ण की सेवा करना था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने होबर से कहा कि कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करने के लिए उन्हें उसकी सहायता चाहिए थी। होबर उसकी सहायता करना चाहता था, इसलिए वो स्वामी के श्रीमद् भागवत के पांडुलिपियां टाइप करने को तैयार हो गया। होबर्ट पहले श्लोक के प्रथम शब्द थे ओ दी किंग, और स्वभावतः मैं सोचने लगा कि क्या ओ किंग का नाम है और दी किंग उसका समानाधिकरण। कुछ समय बाद मेरी समझ में आया कि ओ दी किंग की जगह उनका आशय ओ किंग से था। मैंने उनकी अनुमति बिना गलती ठीक नहीं की। वहाँ उन्होंने कहा, इसे ठीक कर दो। फिर मैं उन्हें कुछ परिवर्तन सुझाने लगा और कहा कि यदि वो चाहे तो मैं संशोधन कर सकता था। मैंने ये भी बताया कि मैं अंग्रेजी में MA था और पिछले वर्ष ओहायो स्टेट में पढ़ा चुका था। ओ हाँ, स्वामी जी ने कहा, संशोधन कर दो, इसे बढ़िया बना दो। वो उन्हें भक्ति योग की धारणा समझा रहे थे। हो सकता है कि कोई भक्ता आरंभ में पूर्ण ना हो, उन्होंने कहा, किंतु यदि वो सेवा में लग गया है और जो जीव ही उसकी सेवा का आरंभ हो जाए तो ही वो शुद्ध बन सकता है। सेवा का स्थान सर्वत्र है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। भौतिक संसार की सेवा से आत्मतृष्टि नहीं होती, केवल भक्ति से जो शुद्ध सेवा है, कृष्ण की सेवा है, आत्मतृष्टि मिल सकती है। और कृष्ण की सेवा का सर्वोत्तम ढंग कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा करना है। लड़कों की समझ में बात बहुत जल्दी आ गई। ये ऐसा काम था जो सरलता से किया जा सकता था। ये ध्यान करने जैसा कठिन नहीं था। ये क्रिया प्रधान था, कुछ कार्य करना था और वो कार्य कृष्ण के लिए था। उन्होंने देखा था कि स्वामी जी ने बोबर के उस आवारी के साथ कैसा व्यवहार किया था जो उनके पास शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार लेकर आया था। जरा देखो, स्वामी जी ने कहा था, उसका चित्त ठिकाने नहीं है, लेकिन उसने सोचा मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, किंतु सेवा इच्छुक होना चाहिए, प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, बल से नहीं। वही एक बार स्वामी जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम सड़क में चलते समय वैष्णव तिलक लगाए रख सकते हो? मैंने उत्तर दिया, ऐसा करना मुझे बड़ा हास्यास्पद लगेगा, किंतु यदि आप चाहते हैं तो मैं करूँगा। स्वामी जी बोले, नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कहता जिसे तुम करना नहीं चाहते। स्टीव, एक दिन जब नित्य के भांति में स्वामी जी के लिए आम लाया तो उस समय वो अपने कमरे में भक्तों से घिरे थे। मैंने उन्हें अपना आम दिया और बैठ गया और वो बोले, बहुत अच्छा लड़का है। जिस ढंग से उन्होंने वो कहा, उसमें लगता था कि मानो मैं एक छोटा बच्चा हूँ। उसे
कमरे में हर आदमी हंसने लगा और मैं अपने आप को बेवकूफ सा अनुभव करने लगा। किंतु स्वामी जी ने ये कहकर सबका मनोभाव बदल दिया, नहीं, ये वास्तव में प्रेम है, ये कृष्ण भावनामृत है। और तब कोई नहीं हंसी। जब होबर संपादन में पहले पहल तत्पर हुआ तो उसने सवेरे का सारा समय स्वामी जी के कमरे में काम करने में बताया। उसने कहा, यदि टाइप का और कुछ काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे मान स्ट्रीट में ले जा सकता हूँ और वहाँ से टाइप कर लाऊंगा। और अधिक, अभी तो बहुत सारा है। स्वामी जी ने उन्होंने लालमारी खोली और उससे केसरिया कपड़े में बंधी पांडुलिपियों के 2 बड़े मंडल निकाले। उनमें प्रभुपाद द्वारा अनुदित श्रीमद् भागवतम के 5-5 पंक्तियों में लिखी पांडुलिपियों के हजारों पृष्ठ थे। होबर आश्चर्यचकित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। ये तो जीवन भर का टाइप का काम है, उसने कहा। और प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोले, ओ हाँ, अनेक जीवनों का। प्रभुपाद की उपस्थिति, उनके अभिभाषणों और कीर्तनों के कारण अब हर एक स्टूफेट को मंदिर कहकर पुकारने लगा था। किंतु फिर भी वो अभी तक एक खाली कुत्सित स्टूफेट था। उसका सजाने की प्रेरणा मार्ट स्ट्रीट के लड़कों से मिली। होबर कीथ और ओली ने एक योजना बनाई कि जब स्वामी जी संध्याकालीन कीर्तन में आए तो उन्हें आश्चर्य में डाला जाए। विली ने सबके कमरों से पर्दे हटा लिए, उन्हें धुलाई की मशीन में डाला जिसका पानी गंदगी से गहरा भूरा हो गया था, और फिर बैगनी रंग में रंग दिया। मार्ट स्ट्रीट का प्रकृष्ट पोस्टरों, चित्र और होबर तथा कीथ द्वारा भारत से लाए गए सजावटी रेशम की बड़ी बड़ी लटकनों से अलंकृत कर दिया था। लड़कों ने उन सभी चित्र, दीवार, दरियों, धूपदानों और अन्य वस्तुओं को इकट्ठा किया और बैगनी पर्दों के साथ वो उन्हें स्टूफेट ले गए और अपना सजावट का काम शुरू कर दिया। स्टूफेट में लड़कों ने प्रभुपाद के बैठने के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया और उसे एक पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। मंच के पीछे की दीवार के उस भाग पर जो आंगन की ओर खुलने वाली 2 खिड़कियों के बीच में था, उन्होंने बैगनी पर्दे टांग दिए। इनकी दोनों ओर 2 नारंगी रंग के पर्दे टांग दिए गए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी रंग के एक पर्दे से लगाकर उन्होंने वृत्ताकार कैनवस पर चित्रित राधा कृष्ण का एक विशाल मौलिक चित्र, जिसे जेम्स ग्रीन ने बनाया था, लटका दिया। प्रभुपाद ने जेम्स को चित्र बनाने का ये काम सौंपा था और नमूने के रूप में श्रीमद् भागवत का आवरण पृष्ठ उसे दिया था, जिस पर राधा कृष्ण का भारत में बना अनगढ़ चित्र था। राधा और कृष्ण की आकृतियां कुछ कुछ अस्पष्ट थी, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने जो स्टूफेट में प्राय आया करते थे, इस चित्र को एक आश्चर्यजनक उपलब्धि बताया। कीथ और होबर को कम विश्वास था कि उनके द्वारा भारत से लाए गए चित्रों और अनुकृतियों को प्रभुपाद पसंद करेंगे। इसीलिए उन्होंने उन्हें प्रभुपाद के आसन से दूर मंदिर से जाने वाली सड़क के निकट लटकाया। इनमें से एक चिन्हानुकृत में जो भारत में विख्यात थी, हनुमान आकाश मार्ग से एक पर्वत भगवान रामचंद्र जी के पास ले जाते हुए दिखाए गए थे। लड़कों को इसकी कोई धारणा नहीं थी कि हनुमान किस तरह के प्राणी थे। उनके ऊपर के होठ की शक्ल के कारण वो सोचते थे कि शायद वो एक बिल्ली थे। फिर 6 बाहों वाले एक पुरुष का भी चित्र था, जिसके हरे रंग की 2 बाहों में धनुष और बाण थे, नीले रंग की 2 बाहों में बांसुरी थी और सुनहरे रंग की से 2 बाहों में एक दंड और पात्र थे। तीसरे पहर तक वो बैठने के आसन को सजा चुके थे, पर्दे लटका चुके थे, सजावट रेशमी लटकनों, चित्र और अनुकृतियों को लगा चुके थे और अब मंच को फूलों और मोमबत्तियों से सजाने में लगे थे। उनमें से कोई स्वामी जी के बैठने के लिए एक गद्दी और उनकी पीठ के सहारे के लिए एक भारी भरकम कुर्सी से एक पुराना कुशन निकाला गया। मान स्ट्रीट से आए सामान के अतिरिक्त रॉबर्ट निल्सन ने अपने दादा के गैराज से बेल्जियम शैली का एक पूर्वी कालीन निकाला और भूभार्ग मार्ग से उसे वो 26 सेकेंड एवेन्यू ले आया। रेफल और डान भी सजावट में शामिल हुए। इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा गया और लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात जब वो कीर्तन के लिए अंदर आए तब उन्होंने नव सज्जित मंदिर को देखा। वहाँ अगरबत्ती भी जल रही थी और उन्होंने संतोष से पलंग के ऊपर उठाई। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, कमरे में चारों ओर देखते हुए
और खुलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने आगे कहा, यही कृष्ण भावनामृत है। स्वामी जी की सहज प्रसन्न मुद्रा लड़कों को अपने सच्चे श्रम का पुरस्कार जैसी लगी। तब वो मंच पर आए लड़के सांस रोककर आशा कर रहे थे कि वो मजबूत साबित होगा। स्वामी जी भक्तों और सजावटों को देखते हुए बैठ गए। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया था, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली और इतने लड़के जानते थे कि वो ही स्वामी जी थे, किंतु उनकी ठीठी हंसी उनके गले में अवरुद्ध हो गई और जो एक दूसरे की ओर वो प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि निक्षेप कर रहे थे, इसी और घबराहट के कारण अचानक बंद हो गई। स्वामी जी की गंभीरता को देखकर कुछ क्षण पहले की उनकी प्रसन्नता अचानक बचकाने लगने लगी, जिससे बादल सूर्य को काली छाया की तरह जल्दी से ढक लेता है। उसी तरह स्वामी जी ने अपनी प्रसन्नता को गंभीरता में परिवर्तित कर दिया और लड़कों ने भी उनकी तरह तुरंत गंभीर और सौम्य बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने अपने मंजीरे उठाए और सराहना सूचक मुस्कान की किरण विकीर्ण की। लड़कों के हृदय में भी फिर से उल्लासित हो उठे। मंदिर अब भी एक छोटा सा स्टोर फेयर था, जिसमें बहुत से प्रकट और अप्रकट तिल चट्टे रहते थे, जिसका फर्श टेढ़ा था और जिसमें प्रकाश बहुत मंद था, किंतु चूंकि उसकी सजावट के बहुत सारे सामान भारत के थे, इसलिए उसका वातावरण यथार्थ था, विशेषकर मंच पर स्वामी जी की उपस्थिति होने से। अब जो अतिथि वहां प्रवेश करते वो अपने आप को एकाएक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाते। माइक गार्ड में एक दिन शायकाल वहां गया तो देखा कि अचानक वहां फर्श पर कालीन बिछे है और दीवारों पर चित्र और तस्वीरें लटकी है। अचानक ही वो इतना खिल उठा था और लोगों से भरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह कुछ दिनों के अंदर ही लोगों ने उतनी विस्मयकारी चीजें वहां इकट्ठे कर दी थी। जब मैं उस संध्या को वहां गया और देखा कि उसे किस तरह अलंकृत किया गया था, तो मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं रही कि प्रभुपाद अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैंने सोचा कि अब तो सचमुच इसका प्रभाव होने लगा है। प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों के समूह को देखा। वो इस बात से दृढ़ थे कि उनके अनुयायी किस तरह उनको इतना सम्मान दे रहे थे और कृष्ण के स्टोर फेयर को सजाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी भक्त का कृष्ण को भेंट अर्पण करना उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, किंतु ये नया था। न्यूयॉर्क में इस भयानक स्थान में भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था और उस कोमल अंकुर के मालिक के रूप में स्वाभाविक था कि वो कृष्ण की कृपा पर द्रवीभूत हो जाते। दीवार पर लगे चित्रों को देखते हुए उन्होंने कहा, मैं कल आऊंगा, चित्रों को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उनमें कौन से अच्छे हैं। अगले दिन प्रभुपाद प्रतिष्ठित कला का मूल्यांकन करने के लिए नीचे आए। एक फ्रेम किए हुए वाटर कलर के चित्र में एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था और एक बालिका नृत्य कर रही थी। ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा, किंतु एक स्त्री का दूसरा चित्र अधिक सांसारिक था और उन्होंने नहीं, ये चित्र उतना अच्छा नहीं है। वो मंदिर के पीछे की ओर गए। होबर्ट कीथ और ओइली उत्सुकता पूर्वक उनका अनुगमन कर रहे थे। जब उन्होंने 6 भुजाओं वाले पुरुष का चित्र देखा तो कहा, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ये कौन है? वोइली ने पूछा। ये भगवान चैतन्य है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। उनकी 6 भुजाएं क्यों है? क्योंकि वो राम और कृष्ण दोनों के रूप थे। ये भुजाएं राम की है और ये भुजाएं कृष्ण की है। अन्य 2 भुजाएं किन की है? कित ने पूछा। वो एक सन्यासी की भुजाएं है। वो दूसरे चित्र के पास गए। ये भी बहुत अच्छा है। ये कौन है? होवर्ड ने पूछा। ये हनुमान है। क्या वो बिल्ली है? नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वो वानर है। हनुमान के रामायण ग्रंथ में भगवान रामचंद्र के वीर स्वभावी भक्त सेवक के रूप में महिमा मंडित किए गए हैं। करोड़ों भारतीय भगवान राम के अवतार और उनके सेवक हनुमान की पूजा करते हैं, जिनके कार्यकलापों को रंगमंच, चित्रपट कला और मंदिर राधा रानी में निरंतर प्रदर्शित किया जाता है। हनुमान कौन थे? इस विषय में मार्ट स्ट्रीट के लड़कों का अज्ञान नगर के अभिजात वर्ग की उन वृद्ध महिलाओं से कम नहीं था, जो प्रभुपाद के ये पूछने के पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, शून्य दृष्टि से ताकती रह गई थी। लोअर ईस्ट साइड के रहस्यवादी एक बिल्ली और हनुमान में अंतर नहीं कर सकते थे और वो भारत से, जो उनकी निगाह में केवल नशाबाजों का भारत था।
भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र ये जाने बिना ही लाए थे कि वो कौन थे। तो भी इन लड़कों को और उन भद्र महिलाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था। वो लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। वो भौतिकतावादी जीवन और मध्य वर्ग के पारिश्रमिक समष्टि को समझ चुके थे। स्वामी जी द्वारा प्रतिश्रुत विस्तृत कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके हृदय जाग उठे थे और उनकी व्यक्तिगत संगति में उन्हें उत्कृष्ट जैसी किसी वस्तु की अनुभूति होने लगी थी। बोबरे के उस आवारा लड़के की तरह जिसने प्रभुपाद के प्रवचन के बीच उन्हें शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार दिया था। लोअर ईस्ट साइड के लड़कों के मन भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। फिर भी जैसा कि प्रभुपाद समझ रहे थे, उनके हृदय के भीतर से कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने और उनके बारे में सुनने से उनमें शुभ परिवर्तन होगा। 1966 की ग्रीष्म ऋतु का अगस्त आ गया और प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक रहा। उनके लिए ये दिन बड़े अच्छे थे। न्यूयॉर्क वासियों को ग्रीष्म ऋतु की गर्मा हवाओं से शिकायत थी, किंतु उससे उस एक व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हुई जो वृंदावन की प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के 100 डिग्री से ऊपर के तापमान का अवस्था था। ये भारत जैसा ही है, वो कहते। जब वो बिना कमीज पहने ही बाहर निकलते उन्हें लगता कि उन्हें पूरा आराम और चैन है। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबल हुए आलू खाकर जीवन बिताना होगा, अन्यथा मांस के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ वो भारत की तरह ही प्रसन्नतापूर्वक वही भात दाल और चपातियाँ खा रहे थे और उन्हें 3 खानों के कुकर में पका रहे थे। जब से वो सेकेंड एवेन्यू में आ गए थे तब से श्रीमद् भागवतम पर भी उनका काम नियमित रूप से चल रहा था और अब कृष्ण उनके पास इन कार्यनिष्ठ नवयुवकों को भेज रहे थे जो उनके लिए खाना पका रहे थे, टाइप कर रहे थे, नियमित रूप से उनका प्रवचन सुन रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे तथा इससे और अधिक की जिज्ञासा कर रहे थे। प्रभुपाद अब भी एकाकी प्रचारक थे। वो स्वतंत्र थे कि रहे या जाए। स्टुटगर्ट में रहने वाले लड़कों से नितांत स्वतंत्र वो कृष्ण के गहरे सांधी में अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, किंतु अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने आध्यात्मिक बच्चे की तरह अपना लिया था। जिज्ञासु युवक जिनमें से कुछ 1 महीने से अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लटखटाते हुए आध्यात्मिक शिशुओं की तरह थे और प्रभुपाद अनुभव करते थे कि उनके मार्गदर्शन का दायित्व उन पर है। वो प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु समझने लगे थे और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए उन पर विश्वास करने लगे थे। यद्यपि वो उन बहुत सारे नियमों का तत्कालीन पालन करने में असमर्थ थे जिनका अनुसरण भारत में ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा किया जाता था, पर प्रभुपाद इस विषय में आशावान थे। रूप को समय के अनुसरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि मनुष्य इन किन प्रकारेण कृष्ण भावनामय हो जाए। लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ उनके पास है उसे कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए और प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस परम सीमा तक कर रहे थे जिसके आगे पहुंचा वैष्णव मत के इतिहास में कोई नहीं मिलता था। यद्यपि वो लड़कों को खाना बनाने और टाइप करने में लगा रहे थे, किंतु प्रभुपाद स्वयं उनसे कुछ कम नहीं कर रहे थे। स्थिति ये थी कि यदि कोई कार्यनिष्ठ व्यक्ति सेवा का अवसर मांगने के लिए आगे आता तो 100 व्यक्ति ऐसे थे जो सेवा के लिए नहीं वरन चुनौती देने आते थे। उनसे बात करते समय कभी कभी चिल्लाकर मुक्का तान कर प्रभुपाद को मायावादी दर्शन के विरुद्ध कृष्ण का समर्थन करना पड़ता था। ये भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वो अमेरिका अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे, इसलिए दिन प्रतिदिन इस बात की पुष्टि होती जा रही थी कि उनके कामों, उनके अनुयायियों और उन्हें मिलने वाली चुनौतियों में वृद्धि ही होगी। वो कितना कर सकेंगे ये कृष्ण पर निर्भर था। मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, उन्होंने कहा, मैं किसी भी चीन जा सकता हूँ, किंतु यदि उनका जाना इस समय हुआ तो निश्चय ही कृष्ण भावनामृत का भी अंत हो जाएगा।
क्योंकि कृष्ण भावनामृत संग उनके अतिरिक्त खुश नहीं था। भाव विभोरता की अवस्था में सिर को आगे पीछे करते हुए कीर्तन का नेतृत्व करना, आंगन के आर पार होकर मंदिर या प्रकोष्ठ के बाहर आना जाना, घंटों बैठकर मुस्कुराते हुए दार्शनिक विचार विमर्श करना। इस तरह प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में कृष्ण भावनामृत के सीमित, सुकुमार और नियंत्रित वातावरण के एकमात्र धारक और पोषक थे।